अंजू, नमस्कार मैम। नमस्ते। कैसे हो? बिल्कुल ठीक मैम। स्वागत है आपका। हाँ जी, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। जो भी प्रतिभागी इसमें जुड़े हुए हैं उन सबको मेरा नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते। सबको नमस्ते। नमस्ते वाधवा जी, नमस्ते सुबोध कुमार जी। आज हम लोग वेद कक्षाओं के इस क्रम में जो चल रहा है, हमने संहिता से प्रारंभ किया। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग इत्यादि। अभी वेदांग आगे आएंगे। उससे पहले आज गीता के दर्शन पर बात करेंगी हमारे साथ डॉक्टर अंजू सेठ। आप सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्राध्यापिका हैं और मैं उनका स्वागत करती हूँ। साथ में ये सूचना भी देनी है कि कल 2 अक्टूबर के कारण कल की कक्षा हमने 3 अक्टूबर को यानी परसों सोमवार को 3 से 5 की है। मैंने उस ग्रुप में सूचना डाल भी दी है, आप लोग भी दूसरों को सूचित कर दें। तो अब हम मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। अंजू, आप मंगलाचरण कर सकते हैं या कोई छात्र छात्रा भी कर सकता है जी। ओवर टू यू अंजू। हाँ जी मैम, कोई भी छात्र छात्रा कर ले। हाँ जी, प्रीति, प्रीति आप जुड़ गए हो? प्रीति, प्रीति जुड़ी है ना? नहीं तो आप में से कौन कर सकता है? कोई भी मंगलाचरण करिए। जी प्रणाम, मैं कर लूँ मैम? हाँ करिए बेटा, करिए। हाँ, चूंकि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो माता की स्तुति से ही मंगलाचरण करता हूँ। देवी प्रपन्नारिति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य मेधासि देवी विदिताखिल शास्त्र सारा दुर्गासि दुर्ग भवसागरिणौ असंगा श्रीकैटभारि हृदयेक कृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृत प्रतिष्ठा किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु दैव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषे नाज्ञायसे हरिहराधिपिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृतिः परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवे पितृगणस्य च तृप्तिहेतु उच्चार्यसे त्वं मता एव परे स्वधा च। सर्वेभ्यो नमो नमः। आपकी नमस्ते आवाज आ रही है मैम? मैम। शशि मैम। स्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। अब सब लोग म्यूट कर लें अपने को। और अंजू आपके लिए जी, नमो नमः। सर्वप्रथम तो शशि मैम, आपका विशिष्ट धन्यवाद और आपको नमस्कार कि मुझे यहाँ अवसर प्रदान किया गया कि मैं इतने गहन विषय को यहाँ प्रस्तुत कर सकूं।
और सभी प्रबुद्ध जनों का विशिष्ट अभिवादन और नमस्कार सभी को। वाधवा सर मुझे अभी नजर आ रहे थे, उनका तो आशीर्वाद ही चाहूंगी, और शशि मैम आपका आशीर्वाद चाहूंगी कि जो आपसे सीखा है वही यहाँ आज प्रस्तुत करने जा रही। भगवत गीता एक त्रिकालातीत ग्रंथ है, यही मेरे आज के व्याख्यान का विषय है। और जैसे अभी मैम ने कहा नवरात्र चल रहे हैं, तो सभी को अभिवादन करते हुए और सभी पर माँ भगवती की कृपा बनी रहे, इस आशा के साथ मैं कहती हूँ, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमः। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उसी को विशिष्ट नमस्कार है, विशिष्ट नमस्कार है। बुद्धि का संबंध ज्ञान से है, ज्ञान का संबंध वेद से है, वेद से उपनिषद से है वेद का संबंध, और भगवत गीता सभी उपनिषदों का सार है। अभी जैसे मैम ने कहा वैदिक चिंतन हो चुका है, औपनिषदिक चिंतन हो चुका है, अब भगवत गीता की तरफ हम धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। और भगवत गीता के विषय में तो क्या कहें कि यह तो त्रिकालातीत ग्रंथ है। भूतकाल में भी उतनी अधिक सटीक थी, वर्तमान में भी उतनी अधिक सटीक है, और मध्य काल में भी उतनी अधिक समसामयिक है। सभी समस्याएं जो भगवत गीता में वर्णित हैं, वो इतनी अधिक समसामयिक हैं कि भगवत कृष्ण तो एक युग दृष्टा के रूप में, युग प्रवर्तक के रूप में, और युग को चेंज करने के रूप में, एक निर्देशक के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। जो भी युग रहा है, उस युग की सभी समस्याओं को उन्होंने अवगत किया, पहले ही देख लिया, और उसके लिए निराकरण भी उतना ही अधिक प्रस्तुत किया। उनकी ये उद्घोषणा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्, इसी बात का संकेत देती है कि जब जब कोई समस्या आएगी, जब जब भारत जैसे देश में या विश्व में कोई समस्या आएगी, कोई महामारी आएगी, कोई महाकाल आएगा, किसी भी तरह की समस्या आएगी, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। और वो प्रकट करते हैं, चाहे वो किसी रूप में प्रकट करें, चाहे हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखे, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप में दिखे, लेकिन वो सभी समस्याओं का निवारण और निदान हमें प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि आज का युग एक भौतिकवादिक युग है, अर्थ प्रधान युग है, जहां अर्थ ही सबसे ज्यादा प्रधान, और भौतिकवादिकता प्रैक्टिकल इतने लोग हो चुके हैं, मानव इतना प्रैक्टिकल हो चुका है कि वो अपनी सभी चीजों को भूलकर, संवेदनाओं को भूलकर, परिवार को भूलकर, अपनी सभी अनुभूतियों को भूलकर केवल अर्थ प्राप्ति की तरफ लग गए। अर्थ प्राप्ति ही व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया, और उस समय में जहां वो प्रतिस्पर्धा की दौड़ में केवल लग गया है, इसलिए अनेक प्रकार की समस्याएं उसको घेर लेती हैं, आधियां भी घेरती हैं और व्याधियां भी घेरती हैं। और उस समय भगवत गीता हमें एक हाथ पकड़कर चलकर एक निर्देशक के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होती है। तो आज के युग में, उस समय अर्जुन के लिए, मध्यकाल में और लोगों के लिए, और आज के युग में हम वर्तमान मानव के लिए, जो हम सामान्य मानव है, जो हम महामानव नहीं है, अति मानव नहीं है, सामान्य मानव है, जो हम किसी भी चीज के पीछे बहुत आसानी से चले जाते हैं, किसी भी चीज को बहुत आसानी से मान लेते हैं, उन मानव के लिए एक पथ प्रदर्शिका, एक निर्देशिका का कार्य भगवत गीता का। तो आज का मेरा विषय यही है कि भगवत गीता की दर्शन और उसके सिद्धांत आज के युग में कितने अधिक प्रासंगिक हैं, उनकी क्या प्रासंगिकता है, और क्यों हम भगवत गीता पढ़ें, ताकि हमारी सभी समस्याओं का निदान हो सके। तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में भगवत कृष्ण ने हमें वो मार्ग निर्देशित किया है, वो तथ्य बताए हैं, वो तत्वों को प्रस्तुत किया है कि जो अवर्णनीय है, अकथनीय है, अपूर्व है। और उस समय हमारे पास प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए, क्योंकि अर्जुन नतमस्तक होकर उनके समीप है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, गात्राणि सीदंती, मेरे अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, और उसके मन में दुर्बलता का वह क्षण आ रहा है जब वह शस्त्र उठाने में बहुत अधिक असक्षम है, वो सक्षम नहीं है किसी भी प्रकार के युद्ध करने में। वो स्थिति
उस समय भगवान ने उसको जो उपदेश दिया, जैसे वो पूरी मानव जाति को दिया गया उपदेश था, और वो उपदेश तब भी उतना ही अधिक सटीक था, उतना ही सार्थक था जितना आज सार्थक है। और मैं तो कहूँ, अर्जुन आज के युवा वर्ग का या संपूर्ण मानव जाति का बहुत बड़ा प्रतीक है। उस प्रतीक के रूप में अर्जुन कार्य कर रहा है, बोल रहा है कि मुझे ये डाउट्स हैं, मेरे मन में ये संशय हैं, और ये संशय जो हैं वो मुझे आगे बढ़ने से, युद्ध करने से रोक रहे हैं। मेरे संबंधी ही सामने खड़े हैं, मेरे सब सहयोगी सामने खड़े हैं, मेरे गुरु सामने खड़े हैं, मैं उन पर अस्त्र कैसे उठाऊं? तब भगवान कृष्ण उसको दर्शन के एक एक विषय को समझाते हुए उसके विषाद को, उसके मोह को एकदम नष्ट कर देते हैं, और नष्टो मोहा नष्टो शोका बनकर वो आगे अपने युद्ध के लिए प्रेरित होता है। मनुष्य के जीवन में अनेक ऐसी समस्याएं आती हैं जब वो द्वंद्वों में उलझता है। आज मैं बात करूंगी द्वंद्व, मनुष्य के जीवन के द्वंद्व। ये मानसिक द्वंद्व होते हैं जिन्हें हम विकल्प भी कहते हैं, ऑप्शंस। जब वो ये नहीं डिसाइड कर सकता कि उसको ए चुनना है, बी चुनना है या सी चुनना है। उदाहरण के लिए हम लें तो एक सामान्य सा 12th पास का बच्चा ये नहीं चुन सकता कि उसको ए कोर्स में जाना है, बी कोर्स में जाना है या सी कोर्स में जाना है। ऐसा कौन सा विषय है, ऐसा कौन सा वैकल्पिक विषय है, व्यावसायिक विषय है जो उसको आगे बहुत अधिक तरक्की दिलाए? क्योंकि आज के युग में हमारी विशेष जो पहुंच है, विशेष प्राथमिकता इस बात की होती है कि वो फील्ड चुने जो हमें बहुत अधिक उन्नति दिलाए, जो हमें बहुत बड़ा पे पैकेज दिलाए, जो हमें बहुत अधिक मान सम्मान दिलाए, जहां जाते ही हमें बहुत बड़ा चैम्बर मिल जाए, बहुत सारे पैसे हो जाए। एक छोटा सा बालक भी अपने मन में, 12th पास भी अपने आप में ये बात सोचता है। तो हम लोगों को भी, हम लोगों की उम्र के व्यक्ति भी ये सोचते हैं कि हम ऐसा कौन सा विषय चुने जिसे कि हम एकदम से कई स्टेप पार करके एकदम ऊपर हो जाएं। कौन सा ऐसा रास्ता चुने? तो वो व्यक्ति के जीवन में मनोद्वंद्व होते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये अनेक ऐसी अवस्थाएं होती हैं जब व्यक्ति एकदम विशीर्ण हो जाता है, उसका मन और मस्तिष्क एकदम क्षीण हो जाता है, बहुत अधिक दुर्बल हो जाता है। तब भगवान कृष्ण उपदेश देते हुए कहते हैं, सम सुख दुखे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान करते हुए आपने आगे चलना है। और मनोद्वंद्व भी इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है। अर्जुन बार बार कहता है, चंचलम ही मना कृष्ण, कि हे कृष्ण, मन तो बहुत चंचल है। आप कह रहे हो निश्चयात्मका बुद्धि, अनिश्चयात्मका बुद्धि, लेकिन बुद्धि तो मन से नियंत्रित है, और मन जो है वो मेरा बहुत चंचल है, मैं उसको कैसे वश में करूं? तब इंद्रियों को निग्रह के उपाय, मन के निग्रह के उपाय और हर तरह से प्रबंधन के उपाय भगवान कृष्ण वहां बताते। और सबसे पहले मैं कहना चाहूं तो अर्जुन विषाद योग के बाद सांख्य योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजगुह्य योग, विभूति योग, विराट रूप योग और सभी प्रकार के क्षर अक्षर रूप योग, क्षेत्र अक्षेत्रज विचार, पुरुषोत्तम योग, देवी आसुरी संपत्ति योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग आदि इन 18 अध्यायों में व्यक्ति के जीवन का सार ही प्रस्तुत किया है। ये एक तरह से वो अवस्थाएं हैं जो सबके जीवन में प्रत्येक क्षण पर आती है। कभी वो कौन सी स्टेज पे होता है, कभी वो कौन सी स्टेज पर होता है। और भगवत गीता ने समय समय पर आने वाली इन सभी समस्याओं को पहले ही देखकर, पहले ही उसका अनुमान लगाकर उसके सारे उपाय, सारे समाधान श्री कृष्ण ने हमें बता दिए। श्री कृष्ण ने सबसे पहले हमें बताया स्व का प्रबंधन। स्व का प्रबंधन, स्व मतलब अपने आप। उन्होंने बोला, उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत, आत्मेवि आत्मबंधु आत्मेव त्रिपुरात्मना, कि आप ही अपने बंधु हैं और आप ही अपने शत्रु। यदि हम अपने आप को निग्लेक्ट करते हैं तो हम अपने आप अपने शत्रु स्वयं हैं। इससे पहले कोई हमें निग्लेक्ट करे, हमें सबसे पहले अपने आप को उठाना। जैसे वैदिक संदेश हमें बार बार मिलता है, आत्मानम विद्धि,
अपनी क्षमता को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने संबल को पहचानो। और ये संदेश तो मैं सोचती हूँ प्रत्येक भारतीय को, यदि हमने अपना नाम विश्व में कमाना है, और चाहे वो छोटा है, वो बड़ा है, वो युवक है, वो वृद्ध है, बाल अबाल सभी, ये संदेश यदि हम अपना लेते हैं, तो शायद विश्व का कोई देश हमें पराजित करने में समर्थ नहीं होगा। क्योंकि यदि हम अपनी सामर्थ्य, जो हमारी धरोहर, हमारी सामर्थ्य वैदिक युग से चली आ रही है, उस धरोहर, सामर्थ्य और उस स्वर्णकालीन संस्कृति को यदि हम अपना लेते हैं, तो शायद कोई भी व्यक्ति हमें पराजित, कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ताकत, कोई भी बुरी शक्ति हमें परास्त नहीं कर सकती। तो आत्मानम वृद्धि का जो सिद्धांत वैदिक युग से चला, वो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने फिर हमें पुनः स्मरण कराया, उद्धरेत आत्मा आत्मानम। अपने आप का उद्धार करो, अपने को आगे बढ़ाओ, और ऐसे आगे बढ़ाओ कि पूरा विश्व जाने कि तुम क्या हो। और जब अर्जुन के मन में वो क्षण आ रहा है कि वो दुर्बलता उसमें आ रही है, तब उसको परंतप, पार्थ, धनंजय, हर प्रकार से धनुर्धर, भारत इत्यादि नामों से उसको संबोधित करके भगवान कृष्ण उसको समझा रहे हैं कि ये कोई दुर्बलता की बात नहीं है, तुम बहुत बड़े धनुधर हो, तुम पृथा के पुत्र हो, तुम परंतप हो, तुम धनंजय हो, तुम तो हर चीज शत्रुओं को जीत, परंजय हो, तुम तो हर शत्रुओं को जीतने वाले हो। तो तुम में ये मानसिक दुर्बलता कहाँ से आ गई? जब वो कहते हैं कश्मलम कुदम इदह प्राप्तम, कि ये कायरता तुम में कहाँ से आ गई? ये तो कायरता तुम में नहीं है, ये तो तुम्हारा स्वाभाविक गुण नहीं है। तो ये व्यक्ति के जीवन का एक क्षण होता है जब वो दुर्बलता में आ जाता है, और वहां हमें चाहिए होता है भगवान कृष्ण जैसा एक निर्देशक, एक दिशा निर्देशक और एक दिशा ज्ञापक व्यक्ति, जो उस समय की दशा और दिशा हमें निर्देशित करे, ताकि हम उस क्षण को पार कर ले, फिर तो हमारी विजय ही। और जब व्यक्ति उस दुर्बलता के क्षण को पार कर लेता है, अपने मनोद्वंद्वों पर काबू पा लेता है, तब वह आगे बढ़ सकता है। और वो मनोद्वंद्व हमें बार बार, साइकोलॉजी की दृष्टि से भी हम बार बार मनोद्वंद्वों में पड़ते हैं, विकल्पों के में इतना अधिक पड़ जाते हैं कि कौन सा मार्ग चुने। एक राजा से लेकर एक भिखारी तक, एक बहुत बड़े लीडर से लेकर एक सामान्य बालक तक, हर व्यक्ति इन मनोद्वंद्वों का शिकार होता है। हम कितने ही बड़े पदों को प्राप्त हो जाएं, कितनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर लें, कितनी अधिक उच्च सैलरी प्राप्त कर लें, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आप से बातचीत करते हैं, अपने आप से हम कहते हैं ना, हमारा दिमाग चल रहा है, हम अपने आप में बात करते हैं, मन में बहुत सारे संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, ये काम करूं कि नहीं करूं। और तब होता क्या है, मन कुछ और कह रहा होता है और मस्तिष्क कुछ और कह रहा होता है, और हम सामान्य मानव मस्तिष्क की बात को तो साइड पे कर देते हैं और मन की बात को सुनकर दूसरी तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन मन और मस्तिष्क दोनों को एक साथ लेकर चलना है, ये भगवत गीता में हमें स्पष्ट रूप से बताया है। क्योंकि इंद्रियां तो प्रमथहानी है, वो तो प्रसवहानी है, बलपूर्वक हमें खींच कर ले जाती हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हमें ये समझाने की प्रयत्न किया, ये कोशिश की कि हमें आत्म संयम करना है, स्व का ज्ञान करना है सबसे पहले, और फिर स्वधर्म का ज्ञान करना। दूसरा पॉइंट क्या उन्होंने बताया, स्वधर्म का ज्ञान करना है। और गीता में स्वधर्म क्या है? जो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, वही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और ये तथ्य न केवल अर्जुन को बताया गया, बल्कि आज के युग में हम सभी को भी ये समझाया गया है। जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारी ड्यूटी है, वो हमने करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। काम पे जाना है, वहां जो काम दिया गया है वो काम करना है, घर पर आना है, घर के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति जो हमारे ऋण हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, हमने उन सब का पालन करना है। और इस दृष्टि से मैं कहूं तो गीता एक बहुत बड़ा नीति शास्त्र है, एक आचार शास्त्र है, नीति शास्त्र है। इसका दर्शन हमें नीति भी सिखाता है, आचार भी सिखाता है, और व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू का शिक्षा भी। हम किसी को पीड़ित नहीं करें, हम किसी को दबाएं नहीं, लेकिन हम अपना मार्ग स्वयं बनाते हुए आगे चले जाएं, ऐसा गीता हमें संदेश देती है। बहुत विनम्रता से, बहुत पोलाइटनेस से, बिना किसी को पीड़ित किए,
हम अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आगे चलें, क्योंकि अपना कर्तव्य हमें किसी भी क्षण नहीं छोड़ना। और गीता का कर्म योग इसी धर्म पर आश्रित है। स्वधर्म स्वकर्तव्य है, स्वकार्य है, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, विश्व के प्रति, परिवार के प्रति और समाज के प्रति। हम लोग ऋणों की बात करते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, तो समाज ऋण भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अर्जुन जो था वो प्रतिनिधि है समाज के उस वर्ग का जो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है कि कर्तव्य विमूढ़ है, बिल्कुल किंग कर्तव्य है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और वो उस व्यक्ति की भांति है जो चौराहे पे खड़ा है, लेकिन उसको यही नहीं पता राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, उत्तर जाना है, दक्षिण जाना है, पूर्व जाना है या पश्चिम जाना है। वो बहुत अधिक कंफ्यूज है। जैसे हम रेड लाइट पे खड़े होके ये सोचे कि हमें किस दिशा में जाना है, तो कोई ना कोई हमें फिर टक्कर मार देगा। उसी प्रकार दिग्भ्रमित होकर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से उपदेश के लिए कहा, और तब भगवान कृष्ण ने जो उसको उपदेश दिया वो मेरे विचार में प्रत्येक दिशा में दिग्भ्रमित लोगों के लिए सबसे बड़ा उपदेश है। चाहे हम कितने ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे हम कितने ही बड़े इकोनॉमिस्ट हों, चाहे हम कितने बड़े नेता हों, हम कितने बड़े प्राध्यापक बन जाएं, लेकिन दिशा भ्रम हमें होता है। दिशा भ्रम भी होता है, और कोई भी नया कार्य करने से पहले हमें बहुत अधिक घबराहट होती है। वही घबराहट अर्जुन को होती थी, बिल्कुल बहुत घबराहट होती है। और उस घबराहट में हम ये सोचते हैं पता नहीं हम इस कार्य को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसा वहां अपने आप को किस वे में हम लोग प्रस्तुत करें कि हमको सब लोग पहचान जाएं। तो वो जो घबराहट होती है, अंदर की छटपटाहट होती है, वही अर्जुन के माध्यम से गीता में प्रस्तुत की गई। और उसका निदान, उसका उपचार और उसका समाधान भगवान कृष्ण ने दिया। जैसा मैंने पहले बोला, भगवान कृष्ण युग दृष्टा थे, युग प्रवर्तक थे, और युग को दिशा निर्देशित करने वाले थे। न केवल उस युग को, आज के युग को भी उतना अधिक ही दिशा निर्देशित करने वाले हैं। और फिर मैं बात करूं, जब हम स्वधर्म की बात कर रहे हैं, तो महाभारत में ही धर्म के बारे में कहा गया, वहां कोई जातीयता प्रांतीयता नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां सीधा कहा गया, धारणात धर्मम इत्याहु धर्मो धार्यते प्रजा, यह स्यात् धारणा संयुक्ता तत् धर्मम इति उच्यते। जो धारणा से युक्त है वो धर्म है, अर्थात व्यवस्था, अनुशासन, नियमावली और एक ऐसा व्यवस्थापन जो समाज को आगे ले जाए। और यदि ये धर्म की परिभाषा हर व्यक्ति मान ले, महाभारत की और गीता की इस बात को मान ले, तो स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मे भयावह। अपने धर्म में निधन भी श्रेय है और पर धर्म में भयावह है, बहुत भयंकर है। मतलब अपनी व्यवस्था, अपना अनुशासन, अपनी नियमावली यदि हम अपनाते हैं तो हम उसमें बहुत संतुष्ट रहते हैं, बहुत समृद्ध रहते हैं, और अपने कार्य को हम बहुत सुचारू रूप से कर सकते हैं। लेकिन दूसरे की, किसी और की नियमावली को अपनाते हैं तो उसमें हमें कई प्रकार के दोषों का भी सामना कर पड़ सकता है। तो स्वधर्म, स्वकर्म, स्व का नियंत्रण, ये भगवान कृष्ण ने बार बार हमें समझाया। और स्व का प्रबंधन, स्व का प्रबंधन कैसे होगा? आत्मा द्वारा, मन द्वारा और बुद्धि के द्वारा। बुद्धि के वर्णन करते हुए उन्होंने बताया व्यवसायत्मक का भी है, अव्यवसायत्मक का भी है, निश्चयात्मक का भी है और अनिश्चयात्मक का भी है। दोनों प्रकार की बुद्धि होती है। कुछ बुद्धि हमें निश्चय पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ने को कहती है, कुछ हमें पीछे की तरफ खींचती है। जैसे अर्जुन ने कहा कि मैं तो आगे नहीं जा सकता, मैं तो युद्ध नहीं कर सकता। और आज भी ऐसी स्थिति आती है जब कई बार हमें कई कार्य करने के लिए कहा जाता है और हम उससे बैक कर लेते हैं, हम कहते हैं हम ये कार्य नहीं कर सकते। तब हमारा मन उतना अधिक दृढ़ नहीं होता, हमारी बुद्धि उतनी दृढ़ संकल्पा नहीं होती कि हम उस कार्यभार को उठाने के लिए सक्षम अपने आप को पाते हैं। उस समय भगवान कृष्ण का वो उपदेश हमें याद आता है, उत्तिष्ठ। उपनिषद कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानने बोधत। उठो, जागो, पाओ श्रेष्ठ लोगों के उपदेश को। और गीता तो उपनिषदों का सार है, सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना। और वो गोपाल नंदन ने उपनिषदों का सार तत्व
जब बताकर हमें बताया तो उन्होंने कहा, हत्वा वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। यानी दृढ़ता पूर्वक कह दिया, उठो और युद्ध करो। उस समय उसके पास इफ और बट नहीं है, भगवान का आदेश है, उठो और कार्य करो। और भगवान उस समय उसके पास किस रूप में थे? सारथी के रूप में। और सारथी चाहे तो जहां भी चाहे हमको उस दिशा की तरफ इंगित कर सकता है। और भगवान कृष्ण उसको विजय की तरफ, उसके कर्तव्य की तरफ, धर्म की तरफ दिशा निर्देशित कर रहे थे। और कहते हैं ना, सुसारथिरिव मनः, कि मन जो है एक अच्छे सारथी की भांति व्यक्ति को अच्छी जगह पर ले जाता है। और कभी मन भटका दे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाता है। तो सुसारथी विव अश्वान, जिस प्रकार मन बहुत अच्छी तरह से उसको ले जाता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने हर तरह से, शारीरिक दृष्टया, मानसिक दृष्टया, संकल्प की दृष्टि से, बुद्धि को प्रबंधन करने की दृष्टि से, हर तरह से उसको संभालने का प्रयास किया। और जब व्यक्ति इस दुर्बलता के क्षण में होता है तो उसके लिए 1 मिनट का केवल गैप ही चाहिए होता है। और उस 1 मिनट के गैप से, उस एक मोमेंट, यदि वो मोमेंट निकल जाए तो व्यक्ति फिर अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है। दुर्बलता का भी एक ही क्षण होता है। तो उस क्षण को भगवान कृष्ण ने उसको हर तरह से सपोर्ट करके मानसिक संबल भी दिया, हर तरह से दैविक संबल भी दिया, विराट रूप के दर्शन भी कराए, और हर तरह से समझाते हुए उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और अब मैं बात करूंगी स्व का प्रबंधन। आप में से बहुत लोग मैनेजमेंट के भी होंगे, इकोनॉमिस्ट भी होंगे, प्राध्यापक भी होंगे, और बहुत प्रबुद्ध विद्वान भी होंगे। सभी लोग हैं मेरे समक्ष। प्रबंधन एक ऐसा विषय है जिसमें एक डिसीजन लेने की क्षमता, एक कुशलता, टीम वर्क और हर तरह की चीजों की जरूरत होती है। तो एक अच्छा प्रबंधक वही है जो सही समय पर सही निर्णय ले। यदि सही समय पे सही निर्णय नहीं लिया जाता तो उसका पूरा व्यवसाय एक तरह से ताक पर लग सकता है। वो लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती जो उस वक्त पर डिसीजन लेने से होती है। चाहे हम कितने बड़े इंस्टीट्यूशन में काम करते हो, कितने बड़े व्यवसाय के मालिक हों, कितने ही बड़े इकोनॉमिस्ट हों, लेकिन एक सही डिसीजन और सही वक्त पर लिया गया डिसीजन हमारे लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। और यदि उस डिसीजन को लेने में हम चूक कर देते हैं, डिले कर देते हैं, और कई बार कहा जाता है स्लीप ओवर द डिसीजन, कुछ समय के लिए उसको रोक दो, लेकिन वो कई बार रोकना नुकसानदायक हो जाता है। और उस समय का तत्काल का डिसीजन बहुत अधिक फायदेमंद होता है, ताकि वो किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए बहुत 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 अधिक लाभदायक बन जाता है। तो वही मोमेंट, वही डिसीजन, सही निर्णय लेने की क्षमता का, उसको दिशा निर्देश करना भगवान को बहुत बड़ा प्रबंधक के रूप में प्रस्तुत करता। और भगवान कृष्ण तो जैसा आप जानते हैं जगत के प्रबंधक है ना। प्रबंधक कौन होता है? जो प्रकर्ष रूपेण चालयति इति प्रबंधकः, जो पूरे उस व्यवस्था को, पूरे उस सेटअप को बहुत अच्छे रूप से चला रहा है, वो प्रबंधक है। हम संस्कृत के हिसाब से चले तो प्रकृष्ट रूपेण चालयति इति प्रबंधका। और भगवान कृष्ण तो प्रकर्ष रूपेण जगतम चालयति, संसार को चला रहे हैं। उनके हाथ में तो सारे संसार की डोरियां हैं। और कहा जाता है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कि हरि भी अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, उनके विश्व रूप भी अनंत हैं, और उनके कई रूप भी अनंत है। कहीं तो वो छोटे से बालक के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं, कहीं वो ब्रज की गोपियों के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं, कहीं योगेश्वर कृष्ण के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं, और कहीं विराट रूप धारण करके संपूर्ण विश्व को अपने अंदर समाहित करके अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन दे रहे हैं। तो जहां जहां जिस जिस रूप की आवश्यकता पड़ी, वहां वहां उन्होंने वो रूप धारण करके सच में अपने संकल्प को दोहराया, अपनी उद्घोषणा को पूरा किया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होगी,
कहीं भी वीकनेस का एक भी क्षण आएगा, तब तब मैं सबके समक्ष उपस्थित होंगी। और हमें दिखते नहीं है, आज भी हो सकता है जब हमारा देश इतनी समस्याओं से उलझ रहा है, अभी अभी महामारी से हम लोग उलझे हैं, छूटे हैं, और भी अनेक समस्याएं देश में अभी भी प्रसारित हैं, जो चल रही हैं। तो कुछ पता नहीं किस रूप में, किस माध्यम में, किस दिशा निर्देशक के रूप में वो हमारे समक्ष विद्यमान है और हम उनको पहचान नहीं पा रहे, और दिशा निर्देशित करके हमें उनसे निकलने का रास्ता भी बता, अच्छे प्रकार से रास्ता बता देते हैं। हम सामान्य मानव अपनी सामान्य चक्षुओं से उनका दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन कहीं तो कोई बात, कोई आइडिया, कोई विचार किसी विचारधारा के रूप में हमें कहीं ना कहीं प्रेरित कर जाते हैं, और कोई ऐसा आइडिया आ जाता है जिससे हम संपूर्ण व्यवस्था को फिर से हैंडल करने में, नियंत्रित करने में सक्षम हो पाते। तो भगवान कृष्ण का वायदा, उनका संकल्प, उनकी उद्घोषणा हमेशा हमारे साथ रहती है, और स्व के प्रबंधन में वो हमें हमेशा प्रचालित करते रहते हैं। अर्जुन को प्रचालित किया स्व का प्रबंधन, और प्रबंधन कैसे किया? मन का प्रबंधन, बुद्धि का प्रबंधन, आत्मा का प्रबंधन, इंद्रियों का प्रबंधन और कर्म का प्रबंधन। कि ऐसा नहीं है कि कर्म से हटकर रह जाना है। मनसा वाचा कर्मणा, हर स्थिति में प्रबंधन होना चाहिए। प्रबंधन मीन्स नियंत्रण, कंट्रोल। एक ऐसा कंट्रोल, एक आत्म संयम, एक ऐसा प्रबंधन जो आत्मा का प्रबंधन है, आत्म में प्रबंधन है और आत्म के लिए प्रबंधन है। वो है गीता का आत्म प्रबंधन। वो हमारे विदिन है, हमने उसको समझना है, और उसको समझकर हमने उसको नियंत्रित करना है, मैनेज करना है। और कर्म के विषय में भगवान कृष्ण ने बार बार कहा, कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। कर्म के संन्यास से कर्म योग विशिष्ट है। और आज के युग में भी हम देखें, जिस तरह से अर्जुन ने प्राचीन युग में शस्त्र छोड़ दिए थे और बिल्कुल दुर्बलता की स्थिति में था, कुछ न कर पाने की स्थिति में था, ऐसे में आज भी हम लोग बहुत बार ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि हम नहीं कर सकते। कोई छात्र है, जैसे उदाहरण के लिए, एग्जामिनेशन सेंटर में आकर कुछ नहीं लिखता, पेन छोड़कर एग्जामिनेशन रूम में, एग्जामिनेशन हॉल में हाथ पर हाथ धरकर बैठ रहा है। हम बार बार उसे कहते हैं, बेटा लिखो, मुझे आगे से उत्तर आता है, मुझे नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। तब हम उसको बार बार कहते हैं, अरे बेटा याद तो करो, थोड़ा सा पानी पियो, कुछ याद करो, रिलैक्स हो जाओ, ताकि तुम आगे उस एग्जाम को दे सको। बहुत बार ऐसी स्थिति आती है, लेकिन उसके 5-7 मिनट बाद, 10 मिनट बाद फिर वो अपनी शक्ति को गेन करता है, फिर वो सारी अपनी स्मरण शक्ति को गेन करके फिर वो जब वो लिखना शुरू करता है ना, तो कई बार हमें उससे लास्ट में 3 घंटे बाद कहना पड़ता है, अरे बच्चे अब क्षमा, छोड़ो, बहुत हो गया, क्योंकि टाइम इज ओवर। वो कहता है, मैडम मैंने बाद में लिखना शुरू किया था, तो मुझे प्लीज 2 मिनट का टाइम दे दो। तो हम मानवता की दृष्टि से उसको 2 मिनट, 5 मिनट दे भी देते हैं, जब तक हम और बच्चों का पेपर कलेक्ट करते हैं कि चलो इस बच्चे ने बाद में लिखना शुरू किया, लेकिन किया तो सही। वो स्थिति भगवान कृष्ण की होती है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए तो मैंने जैसा पहले कहा, वो जगत को चलाने वाले हैं, सूत्रधार हैं जगत के। और जिस प्रकार एक कठपुतली का नाच करवाने वाला व्यक्ति सभी कठपुतलियों के सूत्र अपने हाथ में लेता है, किसी को आगे रखता है, किसी को पीछे करता है, किसी को वैसे नृत्य करा है, उसी प्रकार अनंतो विश्वतो मुखम, भगवान के भी अनंत मुख हैं, और अनंत रूप में वो हमें अनेक प्रकार से प्रचालित करते हैं, हमें संचालित भी करते हैं, प्रचालित भी करते हैं और नियंत्रित भी करते हैं। जहां हम इधर उधर भटकने लगते हैं, तो नियंत्रण करने का कार्य भी वो खुद कर देते हैं, एकदम स्टॉप करते हैं, नो नो, बहुत ज्यादा उसको करने की जरूरत नहीं है, नियंत्रण में रहो, व्यवस्थापन में रहो, एक व्यवस्था में रहो और कंट्रोल में रहो। तो स्व का प्रबंधन, मन का प्रबंधन, अर्जुन बार बार कहता है, चंचलम तु मना कृष्ण, मन तो बहुत चंचल है, मनस्तु परा बुद्धि, चंचलम तु मना कृष्ण, मैं उसको कैसे कंट्रोल में करूंगा? तब हर प्रकार से भगवान कृष्ण उसको समझाते हैं, अभ्यास से और वैराग्य से, वैराग्येण अभ्यासेण तु कौन्तेय, अभ्यास से और वैराग्य से हम चित्त वृत्तियों को कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो बहुत सरल रूप में देखें तो यदि हम दर्शन की दृष्टि से देखें, तो हमें ये बहुत गूढ़ विषय लगते हैं,
लेकिन सामान्य दृष्टि से देखें और बहुत सरल रूप से हम स्वाभाविक रूप से इनको देखें तो वास्तव में यदि हम कुछ कुछ इच्छाओं को कंट्रोल करें तो धीरे 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 हमें वो कंट्रोल की आदत पड़ जाती है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही बोला ध्यायतो विषयान पुंसः, कि जिस प्रकार विषयों का ध्यान करते हुए हम उनकी जाल में फंसते चले जाते हैं। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात भवति विभ्रमा, एक जाल है, एक अनर्थों की परंपरा है जिसमें एक में यदि हम इंटेंगल होते हैं तो हम उन सब में आगे 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 बढ़ते चले जाते। तो ये स्थितियां, ये विषय प्रत्येक व्यक्ति के साथ आते हैं जो अर्जुन के साथ वहां उपलब्ध थे। उन्हीं का नियंत्रण, उन्हीं को कंट्रोल में रखना। और ये ऐसा नहीं है कि अर्जुन के समय ही समक्ष उपस्थित थे, उसी के समय उसी के पास चित्तवृत्तियां इस तरह से अनियंत्रित थी। हम सभी सामान्य मानव का यही उपाय है, यही दशा है हमारी। हमारी दशा भी यही है, हमारी मनोदशा भी यही है, हमारी स्थिति भी यही है कि हम संकल्प विकल्पों में पड़े रहते हैं और कहीं भी कुछ भी चीज करने से पहले उसके सारे हम पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट सोचते रहते हैं। पॉजिटिव होगा तो ये वाले पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव होंगे तो ये वाले नेगेटिव पॉइंट। हर चीज में एक आदत सी पड़ जाती है कि पहले उसके पॉजिटिव पॉइंट ढूंढो, फिर उसके नेगेटिव पॉइंट ढूंढो, फिर हम उसकी तुलना करते हैं कि पॉजिटिव अधिक है या नेगेटिव अधिक है, फिर हम उस चीज में या उस कार्य क्षेत्र में जाने का प्रयास करते। तो ये सेम दशा अर्जुन की थी, जहां उसको पॉजिटिव तो कुछ नजर कम आ रहा है लेकिन नेगेटिव, अरे ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता पितृतुल्य हैं, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु भाई हैं, ये मेरे चचेरे भाई हैं, मैं इनको कैसे इन पे अस्त्र शस्त्र उठाऊं। तो ये स्थिति प्राय सभी मानवों की है, सभी दिशा और दशा हमारी यही है कि जब हम कुछ भी करने से पहले संकल्प विकल्पों में पड़ जाते हैं, बहुत विकल्पों में पड़ जाते हैं, तो उनका प्रबंधन, उनका नियंत्रण भगवत गीता में विशिष्ट रूप से बताया गया है। जब कर्म करना है, भगवान कृष्ण ने ऑप्शन नहीं दिया कि वहां कर्म, विकर्म और अकर्म, ये तीन स्थितियां हैं। अकर्म जब उसको कुछ कर्म नहीं करना, कर्म जब अपना कर्तव्य करना है, और विकर्म उल्टा काम करना है, विपरीत काम करना है। तो तब भगवान ने उसको स्पष्ट किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मां ते संगोस्तु अकर्मणि। आपकी रुचि अकर्म में कभी भी ना हो। यानी सारी कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, कितना ही विपत्ति आ जाए, लेकिन अकर्म में कोई तुम्हारी रुचि नहीं होनी चाहिए। यानी कर्म तो तुमने करना ही है। कर्म एव कुरु त्वम। एव शब्द यहाँ विशिष्ट ध्यातव्य है, विशेष ध्यान देने योग्य है। कर्म ही तुम करो। और किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर तो बड़े बड़े विद्वान मोहित हैं। मोहित है मतलब भ्रमित हैं, दिग्भ्रमित हैं। तो उस स्थिति में जो तुम्हारा वास्तविक कर्तव्य है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कर्तव्य है, उसको तुमने करना है। और कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा में। और आज हम लोग क्या करते हैं कि हम फल पहले सोचते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तब हम उस काम को करते हैं। यदि हम रिजल्ट ना सोचें, ऐसे ही कर्म करें, तो आगे आने वाली सभी समस्याएं स्वयं एव दूर हो जाएगी। क्योंकि जहां हमारे मन में मनोवैज्ञानिक समस्याएं आती हैं, वहां भय, आकांक्षा, चिंता, तनाव हमारे साथ 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 चलता चला आता है। पीछे पीछे जैसे जैसे हम कर्म करते हैं और संशय आता है, वैसे वैसे चिंता, भय, आशंका, तनाव और कर्महीनता हमारे पीछे 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 आ जाती है। कहते हैं ना, आधियां आती हैं, और ये सब आधियां हैं, और ये आधियां व्याधियां लाती हैं। जो हमारी आधि मतलब मानसिक बीमारी, और व्याधि मतलब शारीरिक बीमारी। तो जो मानसिक बीमारी आती है, शारीरिक व्याधि तो साथ साथ में आती जाती है। और धीरे धीरे जो हम चिंताग्रस्त होते हैं, तो हमारे स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, सारे डिसऑर्डर हमारे बॉडी में बनते चले जाते हैं, स्वयं बनते हैं।
क्योंकि मन से ही, मस्तिष्क से ही सारे वो जो सीक्रेट्स हैं, जो हमारे तत्व हैं, वो जो इन्ग्रीडिएंट्स जो हमारे यहाँ से निकल रहे हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है। हमारे सारे ऑर्डर जो हैं वो डिसऑर्डर में परिवर्तित हो जाते हैं और हम लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। हमें हाइपरटेंशन होने लग जाता है, वही डायबिटीज में परिवर्तित हो जाता है, वही आगे 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 एक अनर्थों की महान महती इयम अनर्थ परंपरा, पूरी अनर्थों की परंपरा हमारे आगे चलनी शुरू हो जाती है। तो आधियां और व्याधियां दोनों कैसे कंट्रोल हों, उसके लिए अनिवार्य है कि हम कर्म करें, फल का इच्छा ना करें और अपने मन को कंट्रोल करके बिना चिंता के, बिना भय के, बिना सोचे, ये सोचना है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी, लेकिन फल को ज्यादा ना सोचकर, क्योंकि उससे रिलेटेड हमारे पास भय भी होता है। रिजल्ट आने से पहले हमारी क्या सिचुएशन होती है, हम भय से पूरी तरह से भयभीत होते हैं और वो हमारे मन, मस्तिष्क और हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव डालता है। भय, चिंता, आशंका, ये सभी बीमारियां, आधियां हमारे समक्ष आती हैं और ये आधियां व्याधियां बनकर हमें पीड़ित करती हैं। तो भगवान कृष्ण ने बार बार उपदेश दिया है कि कर्म फल, माँ कर्म फल हेतुर्भु, तुम फल के लिए कर्म करने वाले मत बनो, काम करो, कर्तव्य करो और ये मत सोचो कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो तुम्हें बेस्ट लग रहा है अपना बेस्ट दो और लीव द रेस्ट टू द गॉड। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू द गॉड। और भगवान हमारी हमेशा हेल्प करेंगे। जब वो बार बार कहता है, बार बार कहते हैं, ममेव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। जब हम उसके ही अंश हैं, उन्हीं भगवान के अंश हैं, उन्हीं विराट रूप के अंश हैं, तो हमें चिंता क्या करनी है? हमें किसी चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए। तत्र को मोह को शोका, वहां कोई मोह नहीं है, कोई शो नहीं है, कोई शोक नहीं है। और जब हम उसी के अंश हैं, मयि एव इदम सर्वम प्रोतम, मेरे में ही ये सब कुछ समाया है, मेरे से ही निकला है, मेरे में ही समाया है। भगवान कृष्ण जब ये तथ्यों को समझाते हैं तो अर्जुन के मस्तिष्क मन में थोड़ा थोड़ा वो बात आती है, लेकिन फिर भी उसके क्वेश्चंस आंसर्स, उसके विकल्प, उसके संभ्रम चलते रहते हैं। क्योंकि अर्जुन भी कोई सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं है, बहुत तर्कयुक्त है, बहुत तर्कयुक्त है और किसी भी चीज को आसानी से नहीं मान रहा, हम देख रहे हैं। उसके लिए भगवान को कई तर्कों का, कई उदाहरणों का, कई स्थितियों का उसको वर्णन देना पड़ता है। उसके सामने ऑप्शंस भी रखने पड़ते हैं, वर्णन भी देना पड़ता है और एक मनोचिकित्सक की भांति उसको प्यार भी करना पड़ता है, पुचकारना भी पड़ता है और उसको धीरे 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 संबल भी प्रदान करना होता है, एक सामर्थ्य भी प्रदान करना होता है। जहां उनको लगता है कि ये फिर बैठ जा रहा है, फिर वो उसको संबल प्रदान करके आगे ले आते हैं। और भगवान का हाथ जिसके हाथ में हो, उसका तो कहना ही क्या, वो क्यों विजय प्राप्त नहीं करेगा और क्यों आगे नहीं बढ़ेगा। तो पूरी श्रद्धा, पूरी भावना, पूरा सामर्थ्य व्यक्ति में होना चाहिए, तभी वो श्रद्धावान एवं लभते ज्ञानम, केवल श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है। और भगवान कृष्ण ने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग इत्यादि का जो जो उपदेश, विभूति योग जो जो उपदेश दिए हैं, वो तभी सार्थक हुए और तभी अर्जुन की समझ में आए, क्योंकि वो श्रद्धावान था। उसने तो कहा, मैं आपकी शरण में हूं, अब आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। और जब व्यक्ति बिल्कुल भगवान की शरण में आ जाता है तो ईश्वर उसकी रक्षा स्वयमेव करते हैं, उसको सामर्थ्य प्रदान करते हैं। तो मैंने बात की थी प्रबंधन की, जहां इंद्रियों का नियंत्रण है, कर्म का नियंत्रण है, बुद्धि का नियंत्रण है, अपनी भय, चिंता, आशंका, सभी तनाव, तनाव आज के जीवन में सबसे अधिक मुख्य शत्रु है व्यक्ति का, जो उसको ना सोने देता है, ना आगे बढ़ने देता है। और एक तनाव तो होता है स्वयं अपनी तरफ से आया हुआ, और दूसरा तनाव होता है औरों को देख देख कर प्रतिस्पर्धा की भावना से आया हुआ तनाव। उसके पास 4 गाड़ी है, मेरे पास 1 है। उसके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, वो तो इतने बड़े बन गए, मेरे तो नहीं बन पाए। अब ये तनाव जो है, ये हमारे सेल्फ क्रिएटेड है, हमारी बाहर की परिस्थितियों से, हमारी आंतरिक परिस्थितियों से, हमारी मनस्थितियों से ये क्रिएटेड हैं। इनको हम कैसे कंट्रोल करें? हम अपने में ही संतुष्ट रहें। जब अपने में ही संतुष्ट रहते हैं, वो कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम,
मैत्रा करुणा एव च। और वो आगे चलकर जब हम कल दर्शन की और बात करेंगे तो भक्त के लक्षण, ईश्वर के लक्षण, भक्ति का स्वरूप, ये सब तत्व जब हम देखते हैं तो कहते हैं वो मेरा भक्त कौन है, जो अद्वेष्टा है, जिसको किसी से द्वेष नहीं है। जब द्वेष होगा तब वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। जब तक द्वेष नहीं है, वो अपना मस्त चल रहा है, दूसरे लोग अपना मस्त चल रहे हैं, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं। और एक समय ऐसा ही था कि जब हमारे देश में सभी लोग एक दूसरे को देख के खुशी होते थे और पूरी कामनाएं करते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। धीरे 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 मटेरियलिस्टिक युग में आकर पाश्चात्यों के प्रभाव से, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से प्रतिस्पर्धा की भावना भी आई, धन कमाने की भावना भी आई। अब सब तरफ से ध्यान हटकर आध्यात्मिक ज्ञान से भी हट रहा है, भौतिक ज्ञान की तरफ जा रहा है, और टका धर्म टका कर्म की मान्यता ही आगे बढ़ती चली जा रही है। तो उसको रोकने के लिए, उन भौतिकवादी से थोड़ा हटने के लिए, अध्यात्म की तरफ जाने के लिए भगवान कृष्ण ने जो ये उपदेश दिया, मैं तो कहूंगी ये त्रिकालातीत उपदेश हैं, जो भूतकाल में भी सच थे, भूत को मध्यकाल से जोड़ते हैं, भूत को वर्तमान से जोड़ते हैं, और वर्तमान से भविष्य काल की तरफ हमें ले जाते हैं। और कितनी ही समस्याएं आ जाएं, देश पर आ जाएं, हमारे विश्व पर आ जाएं, हमारे परिवार पर आ जाएं, यदि हम इन समस्याओं का एक करेज के साथ, एक शक्ति के साथ, एक संबल के साथ, और एक सबसे पीछे जहाँ पीछे भगवान का हाथ खड़ा है, उस श्रद्धा के साथ हम यदि आगे बढ़ते हैं तो शायद सभी समस्याएं बिल्कुल आसानी से दूर हट जाती हैं। कहते हैं ना कि एक ईश्वर के आते ही सभी संकट दूर हो जाते हैं, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। तो वो जब भगवान का हाथ हमारे पीछे होता है तो हम किसी भी क्षेत्र में कूद पड़ते हैं। हम कहते हैं ना, भगवान का नाम लो और कूद पड़ो। प्लेयर्स को भी हम यही कहते हैं, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो, चाहे वो कोई भी प्ले हो, भगवान का नाम लो और कूद पड़ो फील्ड में जाकर। ऐसे ही हम छात्रों को कहते हैं, भगवान का नाम लो और परीक्षा में कूद पड़ो, भगवान का नाम लो, इंटरव्यू दे आओ। भगवान तुम्हारे पीछे खड़े हैं, वो तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देंगे। तो ये जो विश्वास है हमारे पास, वो विश्वास योगेश्वर कृष्ण का खुद का बनाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने वो संबल अर्जुन को प्रदान किया, वो शक्ति प्रदान की, वो सामर्थ्य प्रदान की, कि जिनसे युक्त होकर वो कर्म विहीन भी नहीं हुआ, दृष्टि विहीन भी नहीं हुआ, दिशा विहीन भी नहीं हुआ, और अपनी दशा से उबर कर, दिशा को प्राप्त करके, संबल को प्राप्त करके, बहुत अधिक गौरवान्वित होकर, बहुत अधिक शुद्ध होकर, पवित्र होकर वो अपने कार्य में प्रवृत्त हुआ। तो विशिष्ट रूप से यही कहना चाहूंगी कि सभी मनोवैज्ञानिक समस्याएं, सभी आत्म प्रबंधन और सभी प्रकार के सिद्धांत भगवत गीता में हमें विशिष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। और जब हम दर्शन की बात करेंगे तो हम ईश्वर चिंतन, भक्त चिंतन, प्रकृति चित्रण, पुनर्जन्म, मोक्ष की अवधारणा, ये सब वस्तुएं भी हम बाद में उठाएंगे। और इस स्थिति में, इस बात में, मैं इस बात का विशेष ध्यान व्यक्त करना चाहती हूँ कि जो भी तत्व हैं, जो भी तथ्य हैं, जो भी दिशा निर्देश हमें किए गए हैं, यदि हम आज भी उनको फॉलो करें तो, और उनको सच्चे मन से फॉलो करें, श्रद्धा के साथ फॉलो करें, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम अपने संकटों से उबर ना पाए। संकट को उबारने वाले हमारे समक्ष हैं, सभी समस्याओं का निदान करने वाले हमारे समक्ष उपलब्ध हैं, और वो पीतांबरधारी कहीं ना कहीं हमारे पास हर समय उपलब्ध हैं। हम चाहे उनको अनुभव ना कर, हम अनुभव करते हैं हर समय। मैं ये नहीं कहती कि अनुभव नहीं कर, अनुभव हम हर समय करते हैं, उनकी सत्ता का, उनके दिग्दर्शन का, उनके स्वामित्व का, उनके हर प्रकार से दिशा निर्देश का हम अनुभव करते हैं, हम संबल भी प्राप्त करते हैं। हम कितने ही लो पोजीशन में होते हैं, लेकिन हम फिर से उठकर फिर से काम पे लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान की वो शक्ति हमारे पास काम करती है, और वो काम करके, जैसा मैंने पहले कहा, यत्र योगेश्वर कृष्णा, वो योगेश्वर हैं, वो योग के दाता हैं, और उनके लिए योगः कर्मसु कौशलम है। योग सबसे बड़ी बात क्या है? कर्मों में कुशलता बहुत बड़ी वस्तु है, जो
कर्मों में कुशलता है। ऐसा कर्म करना जिसमें हम लिप्त ना हो, जिसमें हम फल की इच्छा ना करें, बिना आसक्ति के अनासक्त होकर कार्य करना ही योग है। और तभी शायद योगलः योगः कर्मसु कौशलम उन्होंने कहा, क्योंकि कौशल एक बहुत बड़ी वस्तु है। हमें पढ़ाया जाता था कि कुशल शब्द की परिभाषा क्या है। कुशान लाती इति कुशला, जो कुशों को ले आता है बिना अपना हाथ विदीर्ण किए, अपने कोई घाव के बिना, कुशा नामक घास को बिना घाव के तोड़ लाता है, वो कुशल है। तो यहाँ तो कर्मों में कुशलता ही योग है, एक एक्सीलेंसी, एक स्किल डेवलपमेंट। और जो आजकल बहुत अधिक बात हो रही है कि कौशल, कला कौशल और स्किल डेवलपमेंट, जिससे हमें प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि जयतु विज्ञानम, जयतु अनुसंधानम, जयतु शोध ज्ञानम। तो वो कुशलता शायद भगवान ने बहुत पहले देख ली थी, और उस कुशलता को देखकर उन्होंने योग को कर्मसु कौशलम कहा है, कि कर्मों में कुशलता ही योग है। सामान्य रूप से कर्म नहीं, कुशल रूप से यदि हम कर्मों को करते हैं, बहुत एक्सीलेंस से करते हैं, परफेक्ट रीति से करते हैं, परफेक्शनिस्ट होकर करते हैं, तो वो हमारे कर्म योग बन जाते हैं। वही स्किल है, वही स्किल डेवलपमेंट है, और वही हमारे लिए शोध का विषय भी है, वही विज्ञान में परिवर्तित होता है, और वही अनुसंधान में, विज्ञान में, और हमारे देश के विकास के लिए भी वही वस्तु परिवर्तित हो सकती है। तो आज के लिए मैं इतना ही आपको स्पष्ट करूंगी, क्योंकि मुख्य रूप से सामान्य परिचय देकर फिर हम गीता के दर्शन की तरफ बढ़ेंगे। और मेरा मुख्य उद्देश्य है कि कितना अधिक गीता, हमारे भगवत गीता आज के युग में हमारे लिए कितना अधिक प्रासंगिक है, कितनी अधिक हमें संबल प्रदान करती है, और मैं तो कहूंगी हाथ पकड़कर आगे ले जाती है। जब हम बहुत लो हो रहे होते हैं या बिल्कुल अपने कर्तव्यों को छोड़ चुके होते हैं, तो गीता के उपदेश, जैसे मैंने पहले कहा, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, उठो, अब कोई चारा नहीं है, उठना ही है, और उठाकर हमें अपने कर्तव्य के प्रति फिर से प्रेरित कर देती है। तो हमारी ये ग्रंथ, हमारी ये धरोहर कहीं भी हमें क्षीण और दुर्बल नहीं बनने देती। यही हमारी संस्कृति की विशेषता है, यही हमारे भारत की विशेषता है, और यही हमारे परिवार की विशेषता है, यही हमारे देश की विशेषता है, और यही हम आगे इस विशेषता को विश्व तक हमने ले जाना है। कि भगवत गीता के संदेश कैसे विश्व में प्रसारित हो रहे हैं आज भी, और बहुत सारे तत्वों को, तथ्यों को लोग मान रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज कोई तभी मानता है जब उसमें उसको कोई सार तत्व दिखता है। तो आज यदि हमारे योग को लोग मान रहे हैं, हमारे आयुर्वेद को लोग मान रहे हैं, हमारे सृष्टि के मूल तत्व को लोग मान रहे हैं, हमारे ग्रंथों को लोग मान रहे हैं, वैदिक लिटरेचर को लोग मान रहे हैं, वैदिक संस्कृति को मान रहे हैं, भगवत गीता को मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ तत्व, कुछ सार तत्व, कुछ दिशा निर्देश ऐसा पाश्चात्य देशों को भी मिल रहा है, जो उनको शांति प्रदान कर रहा है। उनकी अशांत और भौतिकवादी जीवन में कुछ शांति प्रदान करने का काम ये ग्रंथ यदि कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमने भारतीय होने के नाते अपने इस धरोहर को विशिष्ट रूप से बचा कर रखना है, क्योंकि गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरई। गीता तो सुगीता है, जो सभी शास्त्रों का सार है। किन किम अन्य शास्त्र विस्तरई, और शास्त्रों में विस्तार जाने की जरूरत नहीं है, सभी शास्त्रों का सार गीता में यहाँ विद्यमान है। और भगवत गीता यह स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मात विनिसृता, और ये तो स्वयं पद्मनाभ के मुख से निकली है, उससे पवित्र और वस्तु तो कोई हो ही नहीं सकती। और यदि हम उसको धारण करते हैं, उसके उपदेशों को मानते हैं, उसकी सार्थकता को समझते हैं, और उसकी वर्तमान समय में प्रासंगिकता को समझते हैं, तो इससे बढ़कर और अधिक सौभाग्य हमारा हो ही नहीं सकता। और हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ, गर्व से कहो कि हम इस देश में जन्मे हैं, गर्व से कहो कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, गर्व से कहो कि हम संस्कृत के छात्र हैं, या अभी भी हम छात्र हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, और गर्व से कहो कि हम भारत के निवासी हैं, जहाँ इतनी अधिक सांस्कृतिक धरोहर है, इतनी अधिक तत्व ज्ञान है, इतना अधिक ज्ञान है, सार ज्ञान है, दर्शनों का ज्ञान है, जो हमें हमारे मन और मस्तिष्क को हमेशा प्रचालित करते रहता है, नियंत्रित करता रहता है।
तो अब परिचर्चा के लिए आप सब आमंत्रित हैं। शशि मैम, आपका विशिष्ट धन्यवाद। और परिचर्चा के लिए आप आमंत्रित हैं। कुछ यदि आपके तर्क हो तो। कोई भी प्रश्न मैं हो? तो आपसे सीखा, मैंने वही बोला। नहीं नहीं मुझे ठीक है। कुछ समझ नहीं, अभी तो आपने बिल्कुल एक द्वार खोला है, क्योंकि गीता तो जैसा स्वयं आपने कहा ये उपनिषदों का सार है। जी। तो अभी तो द्वार खुला है, गीता की पृष्ठभूमि जो है वो अभी पता चलेगी जब हम उसमें अंदर बैठेंगे, गीता के दर्शन का विचार करेंगे। लेकिन आपने उसकी व्यावहारिक उपयोगिता बताई आज के समय में, और किस प्रकार उसके संदेश हम सार्थक रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों में से जो यहाँ पर उपस्थित विद्वज्जन हैं, विद्यार्थी गण हैं, कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो आप लोग उठा सकते हैं। कोई टिप्पणी हो? प्रणाम मैम, जी छोटा सा प्रश्न पूछ सकता हूँ? जी। हेलो हेलो हेलो। जी, वीडियो भी ऑन कर लीजिए, पता भी लगे मुझे। हाँ प्लीज। मैम मैं एस एस मूर्ति मुंबई से। मैम मेरा प्रश्न ये था कि आजकल सोशल मीडिया में एक वैदिक गीता की चर्चा है, जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ गीता कहते हैं। तो इस बात में कितनी सत्यता है? मतलब उन्होंने शायद 70 श्लोक्स के गीता की बात कही थी। मैंने काफी पोस्ट पढ़े, तो हम हमें तो जो एक ही वर्जन का गीता के बारे में पता था। तो ये जो शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ गीता की जो बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई वर्जन एग्जिस्ट करता है वैदिक गीता नाम का? अंजू, मैं इसका उत्तर देती हूँ। गीता जी। के अनेक संस्करण हैं, अनेक वर्जन हैं। एक तो ये जो महाभारत का अंश गीता है, जिसके 18 अध्याय हैं, जिसमें 700 श्लोक हैं। जी लेकिन मैम। गीता नाम के अनेक ग्रंथ हमारी परंपरा में प्रचलित हैं। गीता प्रेस से ही 28 तरह की गीता छप चुकी है। तो अगर वर्जन कोई ऐसा है वैदिक गीता, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने वो देखा नहीं है वैसे, इसलिए अभी मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती। जी लेकिन मैं मैम। ये बताना चाहती हूँ कि वो रुद्र गीता है, अष्टावक्र गीता है, उद्धव गीता है, 28 गीताएं हैं जो गीता प्रेस से छपी। तो इसलिए जब एक नाम प्रसिद्ध हो जाता है तो उस नाम से अनेक ग्रंथ लिखे जाने लगते हैं। जी मैम। शंकराचार्य नाम प्रसिद्ध हुआ, अनेक ग्रंथ शंकराचार्य के नाम से चल गए। कालिदास का नाम जब यह प्रथित हुआ तो कालिदास के नाम से अनेक ग्रंथ लिखे जाने लगे। तो गीता चूंकि पहली बार एक ऐसा ग्रंथ है जो गीत के रूप में, गीता गीत भी नहीं गीता है। और सामवेद के लिए इसमें गीता में कहा गया वेदानाम सामवेदोस्मि। चारों वेदों में सामवेद का महत्व क्यों बताया? क्योंकि गीतिषु सामाख्या, साम क्या है? गीत ही साम है। और पहला ऐसा ग्रंथ है हमारी परंपरा में जो उपदेश के रूप में है, लेकिन वो उपदेश सरस हो, आकर्षक हो, और श्रोताओं और पाठकों के चित्त को ग्रहण कर सके, आकर्षित कर सके, इसलिए वो गीत के रूप में है। तो गीता गीत भी नहीं है, गीता है। भगवत गीता सुगीता, वही सुगीता, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य ही शास्त्र विस्तर ही। भक्तजन कहते हैं कि गीता को ही सुनना चाहिए, अन्य शास्त्र पढ़ने पढ़ाने से क्या लाभ है। तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रचलित। शायद विश्व में सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद किसी ग्रंथ के हुए हैं तो वो गीता के हुए हैं। और जब पहली बार अनुवाद हुआ था विदेश में, तो उसके बाद गीता का विश्वव्यापी प्रचार भी हुआ। आज सारे विश्व में गीता पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है। तो मैडम अंजू जी ने जिस प्रकार से उसकी प्रस्तावना के रूप में या परिचय के रूप में उन्होंने बताया कि गीता की व्यावहारिक उपयोगिता क्या है, और जैसा उन्होंने गीता के 18 अध्यायों के नाम भी पढ़े, प्रत्येक अध्याय के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ योग।
तो गीता का मुख्य जो उद्देश्य है, और यहाँ योग अष्टांग योग के अर्थ में नहीं है, विषाद योग, और अंत में 18वें अध्याय में कहते हैं प्रसाद, कि प्रसाद जब मिल जाता है तो सारे दुखों के हानि हो जाती है। लब्धो प्रसाद, अब मेरा मन प्रसन्न हो गया है, त्वद प्रसादात मयाच्युतः नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात मयाच्युत। अर्जुन कह रहा है कि तुम्हारे प्रसाद से, तो कहाँ तो विषाद था पहले अध्याय में, और 18वें में प्रसाद हो गया है। संस्कृत के विद्यार्थी जानते हैं दोनों में धातु एक ही है, सद, उसमें वी लगा तो विषाद बन गया, और उधर प्र लगा तो प्रसाद बन गया। चित्त जब विषण्ण होता है, आजकल जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, ये विषाद योग कुछ कुछ उसी तरह का है। जब आदमी काम जो करना है, जो उसका स्वधर्म है, स्वधर्म से विमुख हो रहा है और तरह तरह के बहाने बना रहा है। क्यों बहाने नहीं है? क्योंकि वो उतर आया है कौन से धरातल पर? देह के धरातल पर। और दूसरे ही अध्याय में श्री कृष्ण उसे एक ज्ञानी की भांति उसे ले जाते हैं देह से देही के धरातल पर। तो ये जो दर्शन है, गीता का जो योग है, विषाद भी जब योग बन जाता है, देह का देही से योग है। जितने द्वंद्व आपने बताए, उन द्वंद्वों में परस्पर योग है। तो एकांतिक दृष्टि नहीं है। भारतीय चिंतन की, वैदिक संस्कृति की दृष्टि एकांगी नहीं है, वो समग्र दृष्टि है, सर्वांगीण दृष्टि है। और इन द्वंद्वों में संतुलन कैसे बिठाया जाए, यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। जो इन द्वंद्वों में, देह और देही में विवेक कर लेगा, वही वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति है। तो सारे जो गीता की दूसरी बड़ी बात है उसके दर्शन की, कि इसमें समन्वय है। यद्यपि गीता के व्याख्याकारों ने उस समन्वय को पुनः एकांतिक रूप में खींचा। शंकराचार्य जी इसकी व्याख्या करते हैं ज्ञान के रूप में, कि ये ज्ञान का ग्रंथ है। लोकमान्य तिलक ने जो इस पर कर्म योग रहस्य नाम से व्याख्या लिखी, वो कहते हैं कि गीता कर्म प्रधान है। और अगर आप संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी टीका पढ़ें, महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं, तो उन्होंने इसमें भक्ति की स्रोतस्विनी बताई है। तो गीता में ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है। गीता में विषाद है, प्रसाद है। गीता में क्षात्र धर्म है, गीता में मानव धर्म है। गीता में यज्ञ, दान, तप, कर्म, सब चीज, आसुरी संपद, दैवी संपद, अनेक क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, पुरुषोत्तम योग, तो अनेक प्रकार के विचारों का इसमें समन्वय है। ये समन्वयात्मिका दृष्टि भी भारतीय चिंतन की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। तो जो आप कह रहे हैं वैदिक गीता, अगर आप उसके डिटेल्स बता सकें तो हम लोग भी उसे देख सकते हैं, फिर उस पर कुछ टिप्पणी कर पाएंगे। मैंने कुछ ज्यादा समय ले लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अन्य विद्वज्जन जो भी टिप्पणी प्रश्न करना चाहें कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैडम, आपने भगवान के हाथ और साथ की बात कही, तो ये हाथ और साथ किसे मिलता है, उसके लिए कैसे हम अधिकारी बन सकते हैं? हाँ जी सर, एक बार फिर रिपीट कर दीजिए प्लीज, थोड़ा आवाज में। आपने मैडम भगवान के हाथ और साथ की बात कही कि हाँ जी, जिसे वो दोनों चीज मिल जाती हैं तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इसके लिए उस हाथ के और साथ के लिए हम किस प्रकार से उसके अधिकारी बन सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए कि जी हमें ये जी दोनों जी चीज प्राप्त जी सर, इसमें यदि मैं बात करना चाहूँ तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। साथ और हाथ, ये विशिष्ट रूप से शरणागति के सिद्धांत में हम यदि जाएं, तो जब हम अपना सब कुछ भगवान पर ही अर्पण कर देते हैं कि अब जो करना है भगवान ने करना है, और मनमना भक्ता, जो मेरा भक्त है वो मेरे पे ही अर्पण करके यदि कोई कार्य करता है, ऐसा भगवान कहते हैं, तो वो उसका साथ खुद स्वयं देते हैं, उसको किसी न किसी रूप में प्रेरित करते हैं, और प्रेरित करके उसको हाथ पकड़कर आगे जैसे ले जाते हैं। तो जब हम शरणागति के सिद्धांत पर आ जाते हैं, तो भगवान भी अपना ये कर्तव्य, भगवान का भी ये हो जाता है कि वो हमारा साथ दें और शरणागत की रक्षा करें, क्योंकि भगवान को शरणागत वत्सल भी कहा गया है। हाँ जी, धन्यवाद।
हाँ जी सर। और कोई प्रश्न है? मैं सर मैम थोड़ा सा और ही बता देती हूँ, आज जो हाँ, मुझे रह बताइए भी गया। बताइए हाँ जी, जी। एक आज आत्मा के स्वरूप जब ज्ञान कर रहे थे, स्व का ज्ञान, तो आत्मा का ज्ञान और स्थित प्रज्ञ जिसकी बुद्धि स्थित है, वो भी भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। जो सभी कामनाओं को छोड़ देता है, प्रजाहाति यदा कामान, सभी कामनाओं को छोड़ देता है, सभी इच्छाओं को त्याग देता है और एक निष्ठ होकर यदि कार्य करता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। और वह व्यक्ति स्थिर है जिसमें एक निश्चयात्मकता बुद्धि है, एक संकल्पात्मिका बुद्धि है। वह व्यक्ति जब आगे बढ़कर कार्य करता है तो वो उसके कार्य बहुत अच्छे से सफल होते हैं। और एक भगवान ने बहुत अधिक स्पष्ट किया स्व के ज्ञान में, आत्मा का ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान। वो आत्म तत्व का ज्ञान क्या था कि आत्मा न म्रियते जायते व कदाचित, ना वो मरणशील है, ना मरती है, ना उत्पन्न होती है और ना ही कहीं क्षरण होती है। वह तो अनश्वर है, अनादि है, अनंत है। वो केवल, जैसे भगवान ने स्पष्ट किया, रूप बदलती है। जैसे हम उन्होंने बताया कि जैसे हम वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे जीर्ण वस्त्र हम लोग छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, या पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। और परमात्मा जीवात्मा का ये तादात्म्य भगवत गीता के दर्शन का एक प्रमुख अंग है। और आत्मा की अमरता के विषय में तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जैसे व्यक्ति के जीवन में कौमार्य अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था आती है, अवस्थाएं आती हैं, उसी प्रकार यह आत्मा अपनी अवस्थाएं बदलती है। देहिनो यथा अस्मिन, जैसे अवस्थाएं आती हैं, उसी प्रकार आत्मा में ये स्टेजेस आती हैं। और आत्मा ना म्रियते जायते म्रियतो व कदाचित, ना तो कभी मरती है, ना कभी उत्पन्न होती है। और परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन नहीं होगा तो वो संसार आगे नहीं चलेगा। इसलिए पुरानी चीजों को छोड़कर आत्मा नए शरीरों को धारण करती है और वो आगे 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 ये श्रृंखला चलती चली जाती है। और इसलिए एक ऐसा तत्व जो अनादि है, अनंत है, अविनाशी है, उस रूप में आत्मा तत्व का स्व में यह विवेचन भी किया गया। और इसलिए जो मैंने पहले कहा था, उद्धरेत आत्मा आत्मानम, भगवान का ये संदेश था कि अपने आप का हमने उद्धार करना है, अपनी आत्मा का उद्धार करना है, उसको निर्मल बनाना है, कल्मशों से दूर करना है, विपदाओं से दूर करना है और हर प्रकार के व्यसनों से दूर करके पवित्र बुद्धि होकर। और बार बार भगवान कृष्ण ने कहा, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के समान यहाँ कुछ भी पवित्र नहीं है। यदि ये ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, आत्म परमात्मा का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान, मन को नियंत्रित करने का ज्ञान, अपने आप को प्रबंधित करने का ज्ञान, अपने आप को नियंत्रित करने का ज्ञान, तो फिर सभी दर्शनों को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और जब हम लौकिक दृष्टि से भी देखते हैं तो सभी दर्शन को हम तभी समझ सकते हैं जब हम और तरह से बिल्कुल खाली हों, जब हमारे दिमाग में कोई समस्या ना हो, कोई आदि ना हो, कोई व्याधि ना हो। दृश्यते अनेनति दर्शनम, जिससे वास्तविक दर्शन होता है, वह दर्शन होता है। तो किसी भी तथ्य को समझने के लिए, किसी भी दर्शन को समझने के लिए हमारे पास हमारे मन और मस्तिष्क की निर्मलता, पवित्रता और बुद्धि में धारण करने की क्षमता होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक धारण करने की क्षमता नहीं होगी, वो जो ज्ञान आएगा वो क्षरण होता जाएगा, उस ज्ञान का नहीं। तो एक व्यवस्थापिका बुद्धि, एक निश्चयात्मका बुद्धि, और जहां भगवान ने बोला एष ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति हो जाती है, ये उस ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है। उस तथ्य के प्रति हम अवनत हो जाते हैं, उस तथ्य के प्रति हम एकमत हो जाते हैं, उस अविनाशी कूटस्थ तत्व के प्रति हम नतमस्तक हो जाते हैं, जब हम सभी चीजों को छोड़कर उसके प्रति हम ध्यान लगाते हैं। तो ध्यान योग, भक्ति योग, विभूति योग, ये सब तत्व जब वो विराट रूप के दर्शन करता है तो वो अर्जुन हैरान हो जाता है कि आप में ये दर्शन कैसे। तब वो कहते हैं कि मेरे से ही ये सब चीजें उत्पन्न हुई हैं, मत्ता परतरम न किंचित अस्ति, मेरे से अतिरिक्त भगवान कहते हैं कुछ और नहीं है।
जब तुम एक, वहां एकेश्वरवाद भी है, ईश्वरवाद भी है, और आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, ईश्वर तत्व और सभी तत्वों का एक समन्वय हमें वहां प्राप्त होता है। और कहना चाहिए सांख्य, भक्ति, योग, वेदांत, सभी दर्शन का एक संग्रह हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। और हर अध्याय का अंत यदि हम देखें तो उसमें सीधा बोला गया है उपनिषत्सु रहस्यम, कि उपनिषदों में हर अध्याय के अंत में उपनिषदों के रहस्य को ये व्यक्त करने वाली है और पूरी ब्रह्म विद्या को यह स्पष्ट करने वाली है। हर अध्याय के अंत यही वाक्य उपलब्ध होता है, एषः उपनिषत्सु रहस्यम, उपनिषदों में विद्यमान रहस्य को और ब्रह्म विद्या को स्पष्ट यहाँ किया गया है। तो वो विद्या जो गूढ़ विद्या थी, जो सबके लिए थी, बहुत व्यापक रूप से थी, सबका कल्याण करने के लिए थी, उस विद्या को भगवत गीता के माध्यम से हम सब प्राणियों को वर्णित किया गया। और विशेष रूप से मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आज के युग में इसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट करूं, ताकि जन सामान्य तक हम भगवत गीता के संदेशों को आसानी से पहुंचा सकें। क्योंकि आज का युवा, आज का मानव और आज का व्यक्ति तर्कों पर बहुत अधिक बल देता है। हर चीज के लिए उसके पास एक ही प्रश्न होता है, वाई वी फॉलो दिस, वाई वी डू दिस। तो उनके तर्कों का जवाब देने के लिए भी हमारे पास तथ्य होने चाहिए, ताकि हम उनके तर्कों का जवाब दे सकें कि हम इसको फॉलो क्यों करें, हम इसको क्यों माने, क्यों भगवान कृष्ण ऐसे थे, क्यों अर्जुन ऐसा था, क्यों अर्जुन ने माना। क्योंकि भगवान, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि बार बार आ रहा है अर्जुन उवाच। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण ही बोलते चले जा रहे हैं, पूरा गीता में संवाद है, पूरा डायलॉग्स हैं। अर्जुन के तर्क और तथ्य और उसका संशय एकदम से समाप्त नहीं होता, उसके हर बात के लिए हर समय समय पर आ रहा है अर्जुन उवाच, फिर भगवान श्री कृष्ण उवाच, फिर अर्जुन उवाच। मतलब डायलॉग्स निरंतर चलते जा रहे हैं और उन डायलॉग्स के माध्यम से जो तथ्य, जो तत्व और जो सारा रूप निकल के आ रहा है, वो युगों युगों तक मानव जाति को आप्लावित करता रहेगा, परिपुष्ट करता रहेगा। और ये तो वो अमृत है जो पूरे मानव जाति को अपने दुग्धामृत से भगवत गीता परिपुष्टिकरण करती है, एक ऐसा पोषक तत्व प्रदान करती है कि जहां भी मनुष्य किसी न किसी समस्या की वजह से रुकेगा या किसी समस्या में पड़ेगा, वहां भगवत गीता उनको संबल प्रदान करेगी। और सिर्फ देखना यह है कि हम कितनी अधिक श्रद्धा रखते हैं, कितना अधिक विश्वास रखते हैं, कितना अधिक अभ्यास रखते हैं और कितना अधिक अपने मन को नियंत्रित करके आगे बढ़ते हैं। कार्य कठिन है, अभ्यास और वैराग्य का मार्ग भी इतना आसान नहीं है, सामान्य मानव के लिए कठिन है। लेकिन हम तो बचपन से सुनते आए हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। और हम सब मानव तो प्रबुद्ध है, ये तो जगत प्रसिद्ध ही है, तभी इस अवस्था में पहुंचे हैं। और मनुष्य तो सबसे बड़ा बुद्धिमान प्राणी है, जिसको एक बार यदि इंगित कर दिया जाए तो वो अपने लक्ष्य की तरफ स्वयं ही प्रेरित हो जाता है। तो इन तथ्यों के साथ भगवत गीता एक बहुत समसामयिक ग्रंथ है, न केवल मैनेजमेंट की दृष्टि से, साइकोलॉजी की दृष्टि से, मैनेजमेंट की दृष्टि से, हर तरह की व्यवस्था की दृष्टि से, और एक कोई भी इंस्टीट्यूशन। और आप लोग ये जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब अब वैल्यू एडिड कोर्स बहुत सारे एक अलग से पूरा बनाया गया है, वैल्यू एडिड कोर्स, उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली कहा गया था, सभी लोगों को कहा गया था कि भगवत गीता के भी कुछ चैप्टर्स उसमें लगाइए, चाहे वो IITs हो, चाहे वो IIMs हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो या वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो। वैल्यू एडिड कोर्स में कई विषयों को लगाया गया है और भगवत गीता तो हर विषय के साथ जाने वाला ग्रंथ है, और एक ऐसा ग्रंथ जो सभी विषयों को संबल प्रदान कर देगा, सभी विषयों को एक सामर्थ्य प्रदान करने का कार्य करेगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कई कोर्सेज में, वैल्यू एडेड कोर्सेज में और स्टैक कोर्सेज में भगवत गीता के योग को, इनके सिद्धांतों को, इसके मनोविज्ञान को हर तरह से लगाने का प्रयास किया गया, कि ताकि इसमें जो अंतर्हित मनोविज्ञान है वो व्यक्ति को निर्बल नहीं बनने देंगे। और हमने अपने छात्रों को जो फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं उनको हर तरह से संबल प्रदान करना है, ऐसा कर देना है उनको, जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है, जो हमारे भारत का भविष्य है, ऐसा कर देना है कि वो हर फील्ड में आगे बढ़े।
तो उनके लिए वैल्यू एडेड कोर्स, मॉरल एजुकेशन और तकनीक का समन्वय, इन चार चीजों को जो दिया गया है, उसमें वैल्यू एडेड कोर्स में कई जगह भगवत गीता को भी स्थान दिया गया है, ऐसी हमें सूचना मिली है। तो ऐसा ग्रंथ जो हर सब्जेक्ट के बच्चों को पढ़ना होगा, हर तरह से आगे बढ़ने के लिए उनके लिए सहायक होगा। और मैं कहती हूँ यदि स्थान नहीं दिया गया तो पूरे पूरे चैप्टर्स बनाकर आसान वे में, सरल पद्धति से छात्रों तक, जो नए छात्र हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। ऐसे ही इंडियन कल्चर के चैप्टर्स, भगवत गीता के चैप्टर्स और हमारी प्राचीन धरोहर वेद के चैप्टर्स सबको पढ़ाए जाएं, ताकि जो हमारे जो युवा है वो भूले नहीं, पाश्चात्य की सभ्यता से चकाचौंध नहीं हो जाए। वो ये देखे जो हो रहा है, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है, जो चकाचौंध हो रहा है, बाहर भाग रहा है, वो अपने देश में रहकर, अपने धर्म में, अपने देश में, अपने धर्म में निधन भी श्रेयस्कर है, पर धर्म में भयावह है, क्योंकि अनेक वर्ण संकर इत्यादि उसमें अनेक प्रकार से उत्पन्न हो जाते हैं। तो हर दृष्टि को देखकर, यदि भगवत गीता की दृष्टि को हम देखें तो हर तरह से हमारा उपकार करने वाली, हमें संबल प्रदान करने वाली, सामर्थ्य प्रदान करने वाली और हर क्षेत्र में हमें बहुत अधिक व्यवस्थापित करने वाला यह ग्रंथ है। तो इसके दुग्धामृत से हम जितने अधिक लाभान्वित हो सकते हैं, यह हमें प्रयत्न पूरा करना होगा। ये हमारी सरकार को भी करना होगा और हमें भी करना होगा। और हमारी विडंबना ये है कि पाश्चात्य देशों से, मैंने पहले भी कहा, ऑर्गेनिक की बात आती है तो हम जागते हैं कि हमारे पास तो ये देसी घी भी विद्यमान है, गाय का घी भी विद्यमान है, ये फल भी हमारे पास ताजे विद्यमान है, अनाज भी विद्यमान है, सब्जियां भी हम ताजी उगाती हैं जो बाहर के देशों में नहीं उगती, और वहां जो चीज ऑर्गेनिक कहकर बेची जाती है वो दुगने चौगने मूल्यों में बेची जाती है। और हमारे पास तो हर चीज ऑर्गेनिक विद्यमान है, दूध इत्यादि, हर मक्खन इत्यादि हर चीज विशुद्ध पवित्र रूप में विद्यमान है। और हम जागते तब हैं जब पाश्चात्य देशों से योगा होकर आता है, हमारी कृषि ऑर्गेनिक होकर आती है, तब हम जागते हैं और तब हम अपने देश की महत्ता को पहचान कर फिर भी हम योगा सीख रहे हैं, ऐसा कहते हैं अधिकतर लोग। क्या सीख रहे हो? योगा सीख रहे हैं। अभी योगा नहीं है, हमारा योग है, हमारा आयुर्वेद है, हमारा योग है, हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति के तत्व हैं। और उसको यदि हम भारत के भविष्य को बताएंगे, नई पीढ़ी को बताएंगे, नए लोगों को बताएंगे और भारतीय संस्कृति के तथ्यों से भी अवगत कराएंगे। और सबसे अधिक धन्यवाद तो भारतीय विद्या भवन को मैं देना चाहूंगी और शशि मैम आपको देना चाहेंगे कि जिस इतने अधिक तथ्यों को एक नवीन रूप में हम सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ से जाकर लोग कितने लोगों तक इन तथ्यों को पहुंचाएंगे, तो यह श्रृंखला आगे 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 बढ़ती जाएगी। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। और कोई प्रश्न या टिप्पणी, परिचर्चा को आगे बढ़ाएं जी। सुरेश कुमार शर्मा जी का नाम आ रहा है, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो हम भगवत गीता के दर्शन को, अगर इस श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहें तो मैम आगे बढ़ा दें क्या? हाँ, कोई प्रश्न नहीं है तो ये जो त्रिगुणात्मिका वाला है, सत्व रज और तम वाला, उसको आप आगे बढ़ा सकते हो। उसको बढ़ा या देते कुछ हैं, भी, भक्त के लक्षण हाँ वो कर इत्यादि को लीजिए, बढ़ा- बिल्कुल कुछ भी। ठीक। और भगवत गीता के दर्शन पे हम जाएं तो सांख्य तत्व का जो प्रस्तुतिकरण है वहां, और कर्म योग का प्रतिपादन है, और ईश्वर के स्वरूप का प्रतिपादन है। और ये ईश्वर ऐसा है जो सबको छाया प्रदान करने वाला है, सबको आधार प्रदान करने वाला है, और जो सबको अपनी शरण में लेने वाला है। और सब प्रकार की नवधा भक्ति का यहाँ वर्णन किया गया है भगवत गीता में, कि श्रवण मनन निधिध्यासन सभी प्रकार की नवधा भक्ति का यहाँ प्रयोग किया गया है। और भक्त ऐसा है जो शरणागति के सिद्धांत से आ रहा है, यानी तेरा तुझको अर्पण
क्या लागे मेरा, हम सामान्य भाषा में बोलेंगे तो जो व्यक्ति अपना सब कुछ अर्पण करके भगवान की शरण में आता है, भगवान भी उसको सभी प्रकार के पापों से मुक्त करके अच्छे प्रकार से रक्षित कहते हैं। जैसे कहते हैं भगवान ने अंत में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी प्रकार की धर्मों को छोड़कर, धर्म मतलब संशय, संशय, विपर्य, विकल्प, सभी प्रकार के संशयों को छोड़कर, सभी मोहों को छोड़कर माम एकम शरणम व्रज, मुझ एक के पास तुम आ जाओ और मैं तुम्हें सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, और मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से दूर करूंगा, उसका तुम संशय मत करो। यानी जब हम भगवान के पास अपनी पूर्ण सिद्धांत से जाते हैं, पूर्ण शरणागति की भावना से जाते हैं कि अब तुमने ही देखना है, मैंने अपने आप को तुम्हें समर्पित कर दिया है, तो भगवान भी अपना कर्तव्य समझते हुए हमें उस मार्ग से आगे ले जाते हैं। और भक्त भी उनको वही प्रिय है जो हर प्रकार से उन पर अर्पित कर कर जो चलता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो हर प्रकार की चीजें, जरूरी नहीं है कि सामग्री अर्पण करे, बल्कि जो हर तरह से भगवान की शक्ति को माने, भगवान की बात को माने, भगवान के प्रति श्रद्धा रखे, विश्वास रखे और निर्ममो निरहंकारा, और जो अहंकार से युक्त हो, वही सबसे बड़ा भक्त है। भगवान के लिए वो सबसे बड़ा भक्त है जो अहंकार से युक्त है, जो अहंकार से युक्त नहीं है, निरंकार है, अहंकार रहित है। यानी जहां उसमें अहंकार आ जाएगा, मैं तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं तो भगवान को ये मानता हूँ, भगवान की इतनी पूजा करता हूँ, भगवान का जरा सा भी अहंकार आया तो सारी भक्ति समाप्त है। और यही तथ्य वेद भी बताते आए हैं और यही तथ्य उपनिषदों में भी बताया गया है कि भक्ति, कार्य, सभी चीजें भगवान को अर्पण करके होनी चाहिए। उसमें आज भी जब हम हवन इत्यादि करते हैं तो हम यही पद्धति अपनाते हैं ना, इदम अग्नये इदम न मम, कि मैंने जो जो आहुतियां दी हैं वो अग्नि के लिए है, वो इंद्र के लिए है, वो इस देवता के लिए है, इदम न मम, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं तो आहुति देने वाला हूँ। तो भक्त में अहंकार आना उसके लिए बहुत बड़ा दुर्गुण माना जाता है। उसमें अहंकार ना हो, अहंकार रहित हो, निर्ममा, वो अपने पे भी कोई चीज नहीं ले, ऐसा नहीं कि मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा, ऐसा भी उसमें कोई क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। वो हर चीज ये कह के करे कि ये सब चीजें भगवान के द्वारा दी गई हैं, भगवान को अर्पित करके करनी है और भगवान ही इनका कोई निराकरण और समाधान प्रदान करे। तो इस प्रकार से, और दर्शन की दृष्टि से हम देखते हैं तो मोक्ष की अवधारणा का भी वर्णन है, मोक्ष की स्थिति का भी वर्णन है और कर्म संन्यास का भी वर्णन है। जो मैंने पहले भी कहा कि कर्म योगात, कर्म योगो कर्म संन्यासात विशिष्टते, कर्म योग जो है वो कर्म संन्यास से बिल्कुल अलग है, क्योंकि गीता ज्ञान योग का ग्रंथ है, आध्यात्मिक ज्ञान प्रधान ग्रंथ है। और मैंने जैसे पहले भी कहा था, आचार शास्त्र का कार्य करता है, नीति शास्त्र का कार्य करता है। ये संहिता ग्रंथ नहीं है। स्मृति के क्षेत्र में ये आ जाता है कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए समाज में और क्या नहीं करना चाहिए। जो कहते हैं ना, कुछ विधेय कर्म है, कुछ निषिद्ध कर्म है और कुछ विहित कर्म है। तो निषिद्ध कर्मों का त्याग करना है, विहित कर्मों को करना है, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर्म है उनको हमने बिल्कुल छोड़ना नहीं है। जो 3 स्थितियां बताई गई थी, कर्म, अकर्म और विकर्म, तो कर्म पर विशेष ध्यान देना है, अकर्म को छोड़ देना है और विकर्म को सोच समझ कर करना है। विपरीत कर्म नहीं करना है, जो वास्तविक ड्यूटी है, वास्तविक कर्म है, उसको करना है। और कर्म संन्यास योग में जो इनका चौथा चैप्टर था, गीता का चौथा अध्याय है, कर्मों से अलग नहीं होना, विमुक्त नहीं होना, ये एक बहुत बड़ा दर्शन है। जहां व्यक्ति कर्म ना करने की स्थिति में आता है, निष्कर्मण्य हो जाता है, बिल्कुल कर्महीनता की स्थिति आती है, वो तो उसका बिल्कुल ही अंत है। जैसे वो अवसाद में भी पड़ जाता है, दुख में भी पड़ जाता है और उसकी सारी स्थितियां, सारी चित्त वृत्तियां एकदम समाप्त हो जाती हैं, भ्रांतियां बहुत बढ़ जाती हैं, विकल्प बहुत बढ़ जाते हैं
और उनसे मैंने बताया ये तो महतीयम अनर्थ परंपरा एक चेन है बहुत बड़ी, जिससे उसकी सारी व्याधियां भी बढ़ जाती हैं, उसका पूरा सिस्टम भी बिगड़ जाता है और हर तरह से उसको अभी तो कमरे में नियंत्रण जाके से रहित हो जाता है। ये शीशा पड़ा है ना यहाँ पे, हाँ, वो हाथ में ले रहा है, चक्कू ले किसी आया का ये बड़े माइक वाला। ऑन है, कृपया माइक बंद करें। अपना माइक म्यूट कर किसी लीजिए। प्रतिभागी का माइक ऑन है, कृपया म्यूट करें। विराट रूप दर्शन में भी भगवान ने उसको पूरे विराट रूप के दर्शन करा दिए, पूरा विश्व उनमें समाहित था। जहां वो बात कर रहा है केवल अपनी, भगवान ने उसे बता दिया कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तो सबका ही एक तरह से नियंत्रण कर रहा हूँ। और वो विराट रूप जो दिखाई दिया उसमें पूरा विश्व उसको देखकर अर्जुन तो चकित था, स्तब्ध था। अभी भी आपका माइक म्यूट है मैम, इनका अनम्यूट है, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो आत्म संयम द्वारा, कर्म योग द्वारा, इंद्रियों का उनके विषयों से संयमन के द्वारा करते हुए, ईश्वर भजन के द्वारा और श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि के द्वारा जब साधक भगवान का स्मरण करता है तो कोई कारण नहीं कि भगवान उसके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन ना करें, कोई कारण नहीं कि वो अपने उद्देश्य में सफल ना हो, और कोई कारण नहीं कि वो अपनी दिशा को, अपने सामर्थ्य को, अपने संबल को और अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सके। क्योंकि लक्ष्य से भटकना ही व्यक्ति के जीवन का एक बहुत बड़ा, कहते हैं, एक दुर्भाग्य होता है जब अपने लक्ष्य से भटक जाता है। और जब प्रबंधन की बात आती है तो लक्ष्य एक रखना और उस लक्ष्य तक फोकस रहना वहां बहुत जरूरी होता है। और फोकस रहने में जब हम इंद्रियों का संग्रह करते हैं, मन को नियंत्रित करते हैं, तो हमारे फोकस करने की भावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। और आज के युग में भी जब हम किसी एक विषय पर फोकस करते हैं तो हमारे लिए वो विषय बहुत सरल हो जाता है। जब हम बहुत सारे विषयों पर फोकस कर देते हैं तो वो हमारा फोकस का क्षेत्र भी बदल जाता है, हमारी वो सामर्थ्य भी बदल जाती है और उसके प्रति हमारे जो रुचि है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। तो फोकस की भावना, एक श्रद्धा की भावना, एक एकाग्रता की भावना, और इन्हीं स्थितियों को ही जब वो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देता है तो ही उसने कहा एषु ब्राह्मी स्थिति पार्थ। भगवान ने उसको समझाया कि यही ब्राह्मी स्थिति है, यही उपनिषदों का रहस्य है, यही सबका सार तत्व है और यही ब्रह्म विद्या है। कि ब्रह्म का स्वरूप वो है जो उपनिषदों में हम पढ़कर आए हैं, नेति नेति च, जिसका कोई स्वरूप स्पष्ट नहीं है। जो जानता है वो नहीं जानता, और जो नहीं जानता कह रहा है मैं नहीं जानता, वही वास्तविक रूप में जान रहा है। तो नेति नेति स्वरूप का वर्णन ही ब्रह्म स्वरूप का वास्तविक स्वरूप है। वही ब्रह्म विद्या है, वही उपनिषद विद्या है और वही गीता का रहस्य ज्ञान है। और गीता का दर्शन, गीता का ज्ञान तो वह दर्शन और वह ज्ञान है कि जितना जितना, जैसे मैडम ने कहा, जितना जितना गहरे बैठेंगे उतना उतना हमें वो ज्ञान मिलता ही चला जाएगा। जितना जितना श्लोकों को हम बार बार पढ़ेंगे उतना उतना ज्ञान हमें और अधिक, उसकी व्याख्या और अधिक स्पष्ट होती जाती है, उसके तथ्य और अधिक स्पष्ट होते जाते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, अनंत हरि कथा अनंत, तो वो अनंतम विश्वतो मुखम, वो तो अनेक द्वार खुलते चले जाते हैं, अनेक तथ्य उद्घाटित होते जाते हैं कि जहां सभी प्रकार के दर्शन समाहित भी हैं, भक्ति का भी समन्वय है, भक्त का भी समन्वय है, ईश्वर का भी समन्वय है, और हर प्रकार के दर्शन को लेकर अच्छे प्रकार से करने का प्रयास किया गया है। यह वो दार्शनिक ग्रंथ है जिसको हम किसी भी रूप में देखें, हर युग में देखें, किसी भी रूप में देखें, किसी भी सिद्धांत के प्रतिपादन में देखें, वो हर समय हमारे पास नवीन सिद्धांतों के रूप में उद्घाटित हो रहा है। ईश्वर भी ऐसा है जो सबको आच्छादित किए हुए है। जैसा ईशावास्य उपनिषद में कहा गया ईशावास्यम इदम सर्वम, वैसे ही यहाँ भगवान कृष्ण ने कहा मयि सर्वम इदम प्रोतम, मेरे में ये सब कुछ लीन है, सब कुछ मेरे में समाया हुआ है। तन्मयता की भावना है, लीनता की भावना है, सब कुछ मेरे से उत्पन्न है और मेरे में ही समाहित हो जाएगा। तो ये उद्भावना, ये संकल्पना और ये
तथ्य और ये व्यवस्थापन हमें भगवत गीता में इतने विस्तार रूप में और इतने स्पष्ट रूप में प्राप्त होता है कि व्यक्ति के सारे विभ्रम दूर हो जाते हैं, सारे शोक दूर हो जाते हैं। और वो जैसे मैम ने भी कहा और मैंने भी शुरू में कहा, नष्टो मोह शोक, शोक और मोह उसका बिल्कुल दूर हो गया है ना। जितने उसके पास तर्क थे, जितने विभ्रम थे, जितने उसके पास संभ्रम थे, वो सब एक तरह से दूर हो गए। और जितने संभावित प्रश्न थे वो सारे के सारे, जितने संभावित वस्तुएं थी उसने सारे पूछ लिए प्रश्न, और उसके सारे डाउट्स क्लियर होने के बाद वो बहुत निर्मल मन से युद्ध के लिए प्रेरित हुआ। और गीता में ये भी वर्णन आता है, संभावितस्य च कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते, कि जो सम्मानित व्यक्ति है उसको अकीर्ति का पात्र नहीं बनना है, उसको कीर्ति का पात्र बनना है। तुम यदि युद्ध से भाग जाओगे, पीठ दिखाओगे, तुम इतना बड़ा योद्धा जो इतना जगत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, यदि वो कीर्ति के लिए कार्य नहीं करेगा, संभावना के लिए, अपने समृद्धि के लिए कार्य नहीं करेगा, अकीर्ति से जुड़ जाएगा। और कीर्ति और अकीर्ति में बहुत कम समय का अंतर है। यदि आज तुम युद्ध से हट गए तो अकीर्ति के भागी बनोगे, और अकीर्ति के भागी बन गए तो तुम जैसा व्यक्ति अकीर्ति को प्राप्त करके ये मरण से भी बढ़कर होगा, ये बहुत बुरी बात तुम्हारे लिए हो जाएगी। इसलिए युद्ध तो करना है, कार्य तो करना है, ड्यूटी तो करनी है, और उसके लिए कोई भी और सबसे बड़ी बात कि जिनको तो समझ रहे हो, मामका च कौरवा च मामका, मेरे अपने हैं, मेरे अपने रिलेशन में है, मेरे अपने संबंधी हैं, सगी संबंधी हैं, जिनको तुम इतना समझ रहे हो, वो भी तो तुम्हारे लिए युद्ध के लिए आकर खड़े हो गए हैं। उन्होंने तो नहीं सोचा कि तुम उनके भाई हो, तुम उनके रिश्तेदार हो, तुम उनके बंधु हो, वो भी तो सबके सब आकर सामने सेना में खड़े हैं। अब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वहां क्या हो रहा है ये संजय पूरा वर्णन कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन में तो सीधा से, क्योंकि वो निर्मल मन वाला व्यक्ति है, निर्मल मस्तिष्क वाला व्यक्ति है, उसमें जरा ये बात आ गई। अब ये बात दुर्योधन में नहीं आई, दुशासन में नहीं आई, और किसी में नहीं आई, कि भाई हम जिनको मारने आए हैं वो भी तो हमारे भाई हैं। कौरव साथ जितने पांडव हैं, कौरवों ने नहीं सोचा कि जो पांडवों को हम मारने आए हैं ये हमारे भाई हैं। ये बात अर्जुन के मन में ही क्यों उत्पन्न हुई, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जो ज्ञानवान होगा, जो अपने मस्तिष्क से निर्मल होगा, मन से निर्मल होगा, जिसकी बुद्धि निर्मल होगी, उसके विचार भी निर्मल होंगे। अब दुर्योधन, दुशासन इत्यादि का विचार बुद्धि पहले से ही स्पष्ट है कि उनके विचार क्या हैं, उनके एडवाइजर्स कौन हैं, उनकी कूटनीतियां क्या हैं, उनके विचार क्या है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये वाली बात अर्जुन के मन में ही क्यों उठी, और वो भी उस समय जब बिल्कुल युद्ध, वो आके खड़े हो गए, युद्ध हो रहा है, सब कुछ होने वाला है, उस मोमेंट पे ही क्यों उठी? क्योंकि अपनी अपनी प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति और निवृत्ति का वर्णन भी यहाँ है। प्रवृत्ति भी बहुत बड़ी चीज है। यदि प्रवृत्ति को हम किसी की प्रवृत्ति है सोचने विचारने की, कि हम सोच विचार कर, विवेकात्मका बुद्धि है, विवेक से चले, व्हाट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, और किसी की है नहीं, जो आया उसको फटाफट आगे करके छुट्टी करे। तो कौरवों के मन में ये बात नहीं उत्पन्न हुई वहां से किसी के भी, कि ये पांडव भी हमारे ही बच्चे हैं, उनके ना ही उनके बड़ों के मन में उत्पन्न हुई। मे भी बड़ों के मन में उत्पन्न हुई होगी कि हम उनका कैसे, वो भी हमारे छात्र हैं, हमारे शिष्य रहे हैं, हमारे बेटे रहे हैं, हम उनका कैसे वध करें। अर्जुन के मन में ही ज्यादा आ रहा है। ये दुर्योधन वगैरह तो शुरू से ही लगे हुए हैं कि किसी तरह से हम युद्ध करके इनको हटा दें और अपना पूरा राज्य वापस ले लें। तो ये भी मन और मस्तिष्क की निर्मलता है कि इसके मन में विचार उठे। और कहते हैं ना कि हर चीज का वही है, वही जो राम रचि राखा, हर चीज की एक पृष्ठभूमि थी, ऐसा होना था। क्योंकि यदि युद्ध क्रीड़ा ना होती तो कौरवों और पांडवों का युद्ध ना होता, और युद्ध ना होता तो इतना बड़ा दार्शनिक तथ्य वाला ग्रंथ हमें उपलब्ध नहीं होता, जिसके लिए विश्व प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो हमारे समक्ष नहीं होता। क्योंकि भगवान उपदेश किसको देते, जब इसके मन में विषाद ही नहीं होता तो उपदेश कैसे दिया जाता? क्योंकि उपदेश भी उसी को दिया जाता है जिसके मन में कोई विषाद है। तो वो विषाद को दूर करने के लिए पूरी ईश्वर की संकल्पना थी, वो रचा गया था, और वो रचा हुआ होने के कारण पूरा ये उपदेश दिया गया, जो विभिन्न दर्शनों का सार है।
कोई शास्त्र ऐसा नहीं है जो इसमें अच्छे प्रकार से यहाँ समाहित न किया हो। तो एक तरह से उसके सारे कल्मश, सारे दुर्बल विचार, सारी कल्मशता, सारा दौर्बल्य, सारी क्षीणता, क्योंकि वो कहीं से भी अर्जुन दुर्बल नहीं था, ना मानसिक दृष्टि से, ना शारीरिक दृष्टि से। शारीरिक दृष्टि तो वो बहुत सक्षम था, हर जगह उसके युद्ध के चर्चे थे। इवन कौरवों के खेमे में भी सब लोग उससे डरते थे। एक ही व्यक्ति उसकी टक्कर का था, कर्ण। कर्ण औरों से और उसको लड़ने में, उसे युद्ध करने में कतराते थे, क्योंकि उसके पास जो धनुर्विद्या थी, और जो सबसे बड़ी बात, यतो धर्मा ततो जया, उसके पास धर्म था, सत्य था, तो विजय तो उसकी होनी होनी थी। और सबसे बड़ी बात, उपदेशक के रूप में कृष्ण विद्यमान थे, जो मनोचिकित्सक का भी काम करते थे, उसके लिए दिशा निर्देशक का भी काम करते थे, और हर दृष्टि से उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते थे। नहीं तो एक सामान्य सारथी होता, क्योंकि कृष्ण का प्रण भी था दुर्योधन के साथ, प्रतिज्ञा भी, मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध नहीं किया उन्होंने, एक भी शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन शस्त्र ना उठाते हुए भी भगवत गीता का उपदेश देकर अर्जुन के मन में जो विषाद को खत्म किया, उत्पन्न होने वाले जो विषाद को खत्म किया, जो उसके विभ्रमों को दूर किया, जो उसके भ्रमों को दूर किया, वो सदियों 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 तक मानव जाति का उपकार करते रहेंगे। और वो तथ्य, वो भावनाएं, वो संकल्पनाएं आगे चलकर कितने अधिक तथ्यों के रूप में, तत्वों के रूप में, और एक विशेष उद्भावनाओं के रूप में एक नया आयाम लेकर, एक नए विचारधारा लेकर, एक नया रूप लेकर आज हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। और उन तथ्यों को, उन रूपों को, उन आयामों को हम आगे पहुंचा सकें, तो भी हमारे जीवन की सार्थकता है। और साहित्य की भी वही सार्थकता है, क्योंकि वो तो जनमानस का प्रतिबिंब है। साहित्य क्या है? जन जागरण की चेतना है। तो भगवत गीता एक दर्शन शास्त्र का ग्रंथ होने के साथ साथ एक महाभारत के का मुख्य अंग भी है। और महाभारत हमारे लौकिक साहित्य का एक विशिष्ट साहित्य भी है, एक लिटरेचर का पार्ट है, जिसमें न केवल भगवत गीता बल्कि और भी तथ्यों का समावेश है। तो उस साहित्य के माध्यम से हमें जो ज्ञान दिया गया, उस साहित्य के माध्यम से जो हमें तथ्य प्रदान किए गए, जो जन सामान्य की चेतना को प्रतिबिंबित भी करते हैं, उसको प्रतिफलित भी करने का कार्य करते हैं, और आगे उसको पहुंचाने का भी कार्य करते हैं। क्योंकि किसी भी दर्शन या साहित्य को यदि हम साहित्य के माध्यम से पहुंचाते हैं, तो वो तथ्य तत्व बहुत आसानी से लोगों के मन और मस्तिष्क पर असर करते हैं, उसके दिल दिमाग पर बहुत असर होता है। तो गीता के माध्यम से दिल दिमाग तक पहुंचने का कार्य किया गया। कहते हैं ना कि किसी मॉडर्न साइकोलॉजी क्या कहती है कि किसी व्यक्ति को यदि कोई प्रॉब्लम है, तो साइकोलॉजिस्ट उसको दिमाग को तक जाने का प्रयास करता है, उसके दिमाग तक पहुंचकर अच्छी बातें पहुंचाने का प्रयास करता है, कि किसी तरह से उसके दिमाग से नेगेटिविटी दूर हो और सकारात्मकता जुड़े। और यहाँ भगवान ने यही प्रयास किया है कि नेगेटिविटी दूर हो, दिलो दिमाग से नेगेटिविटी दूर हो, मन और मस्तिष्क सकारात्मक हो जाए, और ऐसे सकारात्मक हो जाए जो हर दृष्टि से, हर समस्या का, हर क्षण का, हर विपदा का वो सामना कर सके। और वही स्थिति, वही पोजीशन और वही अवस्था आज हमारी पूरी मानव जाति की है। मैं कि एक देश का नाम नहीं लेती, एक वर्ग का नाम नहीं ले रही, एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रही, पूरी मानव जाति की यही समस्या है कि मन और मस्तिष्क पर नकारात्मक विचार बहुत छाए हुए हैं। ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये नहीं हो जाएगा। उसको सकारात्मक रूप में बदलने के लिए यदि हमारे ये शास्त्र सहायता करते हैं, तो इनसे बढ़कर उपाय और कोई नहीं है। और ये शास्त्र हमें नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं, विपत्ति से हटाकर संपत्ति की तरफ ले जाते हैं। और यहाँ तो विभूति योग भी है, देवी आसुरी संपत्तियों का प्रयोग भी है, क्षेत्रज अक्षेत्रज ज्ञान भी है। तो विद्या विद्या का ज्ञान जो उपनिषदों में हमें प्राप्त होता है, उनका भी सार तत्व यहाँ हमें प्राप्त होता है। हमें कहती हूँ ना कि सारी ही उपनिषदों में से
अच्छे तत्वों को निकालकर निचोड़ रूप में, सार तत्व के रूप में यहाँ भगवान ने यहाँ प्रस्तुत किया है। और देखा जाए तो कई बार लगता है जब पढ़ते थे तब तो भगवत गीता को टेक्स्ट की तरह पढ़ते थे। अब वो मैम ठीक कह रही है, जितना गहरिए बैठिए उतना ही फल होए। जो हम श्लोकों को पढ़ते हैं त्यों एक नया अर्थ, एक नई उद्भावना, एक नई संकल्पना और एक नया तत्व और तथ्य हमारे सामने आता है। और यही कारण है कि इतनी भाषाओं में अनुवाद है, इतने देशों में उसका प्रचार है और कितने ही कोर्सेस में IIT और IIMs के कोर्सेस में भगवत गीता को रिकमेंड किया गया है, ताकि संबल बना रहे, प्रबंधन बना रहे। एक कुशल प्रबंधक जैसे भगवान कृष्ण थे, वैसे ही जब हमारे ये पार्टिसिपेंट्स भी निकले, प्रतिभागी भी निकले, तो वो IIMs वाले या और मैनेजमेंट वाले वो उतने ही अधिक कुशल प्रशासक बनकर निकले, प्रबंधक बनकर निकले। क्योंकि वहां कितनी ही आपदाएं आ जाएं, जैसे मैंने पहले बोला, कलेक्टिव डिसीजन, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता, एक टीम वर्क, हर चीज की जरूरत पड़ती है। और ये पूरा गीता सही समय पर सही निर्णय लेना, टीम वर्क, पूरी सेना को साथ लेकर चलना, पूरे दिल दिमाग से चलना, आधे अधूरे मन से कार्य नहीं करना, फोकस रहना और पूरी अच्छे प्रकार से एक फोकस को लेकर उस पर कार्य करना, ये सारी चीजों में भगवत गीता जितनी हमारी सहायता करती है, शायद ही हमें और इससे अधिक आधुनिक युग में सहायता करने वाला ग्रंथ हमें प्राप्त होगा। तो आधुनिक युग में क्या, भविष्य युग में क्या और प्राचीन युग में क्या, एक एक तथ्य। वैदिक ऋषियों के बारे में कहते थे, ऋषियास्तु मंत्र दृष्टा रहा न तो करता रहा, कि वो तो पहले ही देख लेते हैं क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या समस्याएं आनी है, दृष्टा है, वो मंत्र दृष्टा थे। तो यहाँ मैं बार बार कह रही हूँ, भगवान कृष्ण युग दृष्टा हैं। वो उस तत्कालीन युग को भी उन्होंने देख लिया, वर्तमान युग को भी देख रहे हैं और भविष्य वाले युग को भी वो देख रहे हैं, और देखकर प्रत्येक युग में आने वाली समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। बस हमें उनके इंगितों को समझना है, इशारों को समझना है, उनके निर्देशों को समझना है और उन निर्देशों को समझते हुए, समेटते हुए, अपने युग के हिसाब से चलते हुए उन सभी संदेशों को आगे बढ़ाने का काम करना है, ताकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी उस चीजों से लाभान्वित हो सके और समझ सके। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, भावी पीढ़ी या युवा पीढ़ी बहुत तर्कों में जुड़ी हुई है, उसको हर चीज में लॉजिक चाहिए। तो हमारे पास भी लॉजिक होने चाहिए कि इन इन लॉजिक की वजह से हम ये ग्रंथ पढ़ें, तो हम उनको वो लॉजिक प्रदान करें जिसमें विज्ञान भी रहे, संस्कार भी रहे, हमारी विचारधारा भी रहे, हमारा चिंतन भी रहे, हमारी संस्कृति भी रहे और हमारे सभी तथ्यों का उपस्थापन भी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस प्रकार से भगवत गीता का सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन में उपयोग किया जाए इस तथ्य को रेखांकित किया, अब मुझे लगता है अगले दिन आप इसकी गहराइयों तक हमारे पाठकों को, श्रोताओं को ले जाएंगी। लेकिन जो सवाल आपने उठाया कि अर्जुन के ही मन में ये प्रश्न क्यों उठा, जी, कौरवों के मन में क्यों नहीं उठा, उसका एक उत्तर तो अर्जुन के नाम में ही छिपा हुआ है। हम लोग तो संस्कृत के विद्यार्थी हैं और आप तो व्याकरण की छात्रा रही हैं, तो अर्जुन शब्द जो है ऋजु से बना है कि वो सरल हृदय था। तो उसकी जो मूल प्रवृत्ति सरलता की थी, इसलिए वो श्री कृष्ण का प्रिय भी था, उनका मित्र भी था और उनका संबंधी भी था। दूसरी बात जो आपने कही कि मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से श्री कृष्ण उसे परामर्श देते हैं और उसकी नकारात्मकता को दूर करते हैं। हम वेद में प्रार्थना करते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, कि जो जो हमारी बुराइयां हैं उन्हें दूर करो, जो अच्छा है वो हमें प्रदान करो। श्री कृष्ण और अर्जुन तो शैशव से साथ साथ रहे हैं, खेले हैं। अर्जुन स्वयं उनसे जब कहता है कि हे कृष्ण, हे यादव मत सखेती, मैंने सखा कह कर तुम्हें पता नहीं कितनी बार तुमसे मैंने शिकायतें भी की हैं और कुछ ऐसा आचरण भी किया होगा जो करणीय नहीं था।
जी तो ये जो परस्पर दोनों का मैत्री भाव था, वो वेदों में भी हम जब देखते हैं भक्ति का स्वरूप, तो ईश्वर और जीव के मध्य आराध्य आराधक, पिता पुत्र और सखा वाला जो भाव है वो दिखाई देता है। तो अर्जुन की सरलता एक गुण है, उन दोनों का सख्य भाव है, जिस कारण अर्जुन उनसे पूछने का एक सहज अधिकार समझता है। लेकिन तीसरी बात जो है कि सदा साथ रहने पर भी न तो पहले कभी अर्जुन ने पूछा और न श्री कृष्ण ने कभी उसका उत्तर देने की जरूरत समझी होगी, हो सकता पूछा भी हो। अब वो खड़े हुए हैं, वो शुरू ही हो रही है गीता, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो जहां कुरु क्षेत्र है, अब उसे कर्म करना है और वो कर्म से विरत हो रहा है। तो अब वो ऐसी स्थिति में है, मानसिक स्थिति अगर दर्शन की दृष्टि से देखें तो सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की मनोदशाएं होती हैं। प्रत्येक मानव के निर्मिति में, उसके व्यक्तित्व में तीनों गुण रहते हैं, सत्व, रज और तम। और जब तमोगुण हावी हो जाता है, अर्जुन बुद्धिमान था, जैसा आपने कहा, अर्जुन पराक्रमी था और सारी नीति अर्जुन की परामर्श में बनाई गई थी, युद्ध की सारी नीति बनाई गई थी। ऐसा नहीं कि युद्ध अचानक हुआ, श्री कृष्ण स्वयं दूत बनकर गए थे संधि का प्रस्ताव लेकर, जिसे दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया। तो इस क्षण क्या हुआ कि जब कर्तव्य का क्षण था, उस समय अर्जुन के चित्त पर तमोगुण का प्रभाव हो गया। तीनों गुण हम जानते हैं, सांख्य दर्शन में बताया है और गीता में सांख्य दर्शन की प्रधानता है, अनेक बार उसके सिद्धांतों की बात आती है। तो तीनों गुण परस्पर अभिभव करते रहते हैं। कभी सत्व, हम अपने ही मन को देखें, अपने व्यवहार को देखें, कभी तो हम बड़े शांत रहते हैं और कभी हम बड़े व्याकुल हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और कोई ऐसा क्षण होता है जब हम भी तमोगुण से अभिभूत, प्रत्येक मानव के जीवन में यह आता है। उस समय जब विषादग्रस्त होता है व्यक्ति, उस समय तमोगुण का अभिभव होता है, वो तमोगुण प्रधान हो जाता है और सत्व और रज को परास्त कर देता है। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया, एक अच्छे मनोचिकित्सक की भांति उसकी तामसी प्रवृत्ति को दबाया और उसकी जो मूल प्रवृत्ति अर्जुन की राजसी थी, क्योंकि वो क्षत्रिय है। सात्विक प्रवृत्ति, हम और आप जो हम विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, हमारी प्रवृत्ति सात्विक होनी चाहिए, होती है या नहीं यह अलग बात है। तो उन्होंने अर्जुन को उपदेश दे देकर, समझा समझा कर, तर्क वितर्क भी करता है अर्जुन, और तर्क वितर्क करने के बाद उसकी वो राजसी प्रवृत्ति जगाने के लिए बार बार कहते हैं, माम अनुस्मर युद्ध च, कि युद्ध करना ही स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि, तेरा स्वधर्म है ये। और वो भी कहा जो आपने बताया, संभावितस्य चा कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते, कि मरना तो है ही युद्ध में, हार गए तो मरना है, लेकिन मरने से भी बुरी क्या है, अकीर्ति है, लड़ते लड़ते मरना, वीर गति को प्राप्त होना है। तो ये जो सत्व, रज और तम का जो खेल चलता रहता है हमारे मन में, उस खेल को बड़ी सावधानी और कुशलता से श्री कृष्ण ने नियंत्रित किया। नियंत्रित क्यों किया? जो लोग हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं इन कक्षाओं में, वे जानते हैं, वे पढ़ चुके हैं कि कठोपनिषद में रथ का रूपक आया है और सारथी का महत्व हमारी परंपरा में बहुत अधिक है। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, श्री कृष्ण सारथी बने, अर्जुन ने और युधिष्ठिर ने उनको सारथी रूप में स्वीकार किया, उनकी सेना को नहीं मांगा। दुर्योधन तो सेना मांगकर संतुष्ट हो गया, क्योंकि उसकी चित्तवृत्ति वैसी थी। इन लोगों को पता था कि सारथी का महत्व क्या होता है। कर्ण का सारथी ही तो उसको बार बार उसके मनोबल को गिराता रहता है पूरे समय, तभी कर्ण हारता है। तो सारथी बुद्धि है, श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। सारथी के रूप में उसकी चित्त वृत्ति को सन्मार्ग पर ले, यस्तु विज्ञानवान भवति, सारथी वो हो जो बुद्धिमान हो, ऐसा सारथी है, तभी वो उसको समझा पाते हैं और उसके रथ को, उसके मन को लगाम दे पाते हैं। तो गीता, जैसा आपने कहा कि सेल्फ मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा ग्रंथ है, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट न हो पाए तो जो गुरु शिष्य का परस्पर संबंध है, उसमें भले ही सख्य भाव हो, भले ही पिता पुत्र हो, और भले ही आचार्य और शिष्य का भाव हो,
वो साक्षात गुरु से सुना हुआ उपदेश है। उस उपदेश में भी हमारी परंपरा में तर्क का कहीं निषेध नहीं है, बल्कि यास्क ने तो निरुक्त में कहा है, जब ऋषि जाने लगे, परंपरा उनकी जो है समाप्त होने लगी, तो विद्वानों ने पूछा कि अब हमारा ऋषि कौन होगा। यास्क ने कहा कि अब तुम्हारा ऋषि तर्क होगा। तो गीता में अर्जुन ऋजु है, सरल है, लेकिन तर्क वितर्क करता है, और जब तर्क वितर्क करता है उस समय वो बुद्धिमान व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान नहीं है, और स्वयं जानता है कि मन को नियंत्रित न करो तो मन कहाँ कहाँ ले जाता है। इंद्रियों को यदि विषयों से की ओर जाने से न रोका जाए तो इंद्रियां हमारा सर्वनाश कर सकती हैं। इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण एक आदर्श शिक्षक की भांति, एक अच्छे कुशल प्रबंधक की भांति और एक दक्ष मनोचिकित्सक की भांति उसे सन्मार्ग पर ले जाते हैं। समस्या यह है कि हम में से हर एक को श्री कृष्ण जैसे सारथी या गुरु हर समय मिलते नहीं। हमें सबको ऐसी दुविधाएं हम सबके जीवन में आती हैं कि ये करें या ना करें। उन दुविधा के क्षणों में हमें हर समय ये स्मरण, गीता इसीलिए सबको प्रकाश दिखाती है, सन्मार्ग दिखाती है। और जो बात मैंने की थी अनुवादों के विषय में, सन 1785 में चार्ल्स विल्किंस ने पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था भगवद गीता का, और उसके बाद एडविन आर्नल्ड ने 1885 में 100 साल बाद गीता का पद्यानुवाद किया, और उन्होंने जो नाम दिया, चार्ल्स विल्किंस ने तो नाम दिया था द डायलॉग बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन, वो संवाद था। लेकिन एडविन आर्नल्ड ने, क्योंकि इसकी कविता भी बड़ी मनोरम है, अगर गीता का भाषिक अध्ययन भी किया जाए, इतने सरल शब्दों में कितनी गहरी बातें कह दी गई हैं। और जैसा अर्जुन का नाम मैंने बताया, कृष्ण के तो न जाने कितने नाम गीता में आए हैं, अर्जुन के भी बहुत से नाम आए हैं। कभी उसे भारत कहते हैं, कभी भरतर्षभ कहते हैं, कभी गुडाकेश कहते हैं, और स्वयं वो ऋषिकेश हैं। तो इन नामों का भी विश्लेषण बहुत सुंदर रूप से संस्कृत के छात्र कर सकते हैं। उसी तरह चार्ल्स विल्किंस ने नाम दिया द डायलॉग बिटवीन श्री कृष्ण एंड अर्जुन, लेकिन एडविन आर्नल्ड ने जब पद्यानुवाद किया तो उन्होंने नाम दिया द सॉन्ग सेलेशियल, कि ये तो दिव्य गीत है और ये दिव्य संगीत है। और बाद में पुराणों में श्री कृष्ण को जब वेणुवादक के रूप में, वंशी के बजाने वाले के रूप में दिखाया, इसके पीछे भी गहरा दर्शन है। ये शरीर ही एक वंशी है, और इसके जो छिद्र हैं, उन छिद्रों में, क्योंकि श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, वो कोई साधारण, आपने भी बताया और गीता के अंत में ही आता है फलश्रुति में, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनंजय। तो जहां जहां योगेश्वर नाम से श्री कृष्ण को स्मरण किया है, तो वंशी के माध्यम से इस देह रूपी वंशी को इसके छिद्रों में निकलने और प्रवेश करने वाली प्राण वायु को जो नियंत्रित कर लेता है, ऐसे कुशल योगी थे। वेद में 2 शब्द आते हैं, एक होता है दक्ष और एक होता है क्रतु। दक्ष जो है वो स्किल्स हैं, जो आपने चर्चा की, योगः कर्मसु कौशलम, ये दक्षता है। लेकिन अर्जुन को दक्षता होते हुए भी क्रतु संपन्न भी था, वो तो क्षत्रिय है, कर्म करना उसकी सहज प्रवृत्ति है। जब दक्ष और क्रतु का समन्वय होता है, जब संकल्प और क्रिया का समन्वय होता है, तब जीवन सफल होता है। तो गीता और गीता के माध्यम से स्वयं श्री कृष्ण ये संदेश दे रहे हैं कि थैंक यू, स्वयं को पहचान पाते हैं तब ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है। तो बहुत ही सुंदर और सार्थक संदेश है गीता का, जिसे आपने बड़े सरल रीति से आज प्रस्तुत किया है। और सोमवार को 3 से 5 अब ये कक्षा फिर होगी।
कल नहीं होगी, क्योंकि कल गांधी जयंती है और गांधी जी हम सब जानते हैं, वो तो गीता को माँ मानते थे और उन्होंने कहा है कि जब जब मेरे जीवन में अंधकार आया तब तब गीता ने मुझे प्रकाश दिखाया है। तो गीता जन जन के लिए एक लोकप्रिय ग्रंथ है और जैसे कि आप बता भी रही हैं कि इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि ये सरल है और इसके माध्यम से हमारी वैदिक ज्ञान निधि को जन जन तक पहुंचाने में बहुत सहायता होगी। तो आप लोग प्रेरित हों, गीता के विषय में अधिकाधिक जानकारी लें, उसको पढ़ें और विचार करें। इसके साथ ही हम लोग शांति पाठ करेंगे और इस सत्र को संपन्न करेंगे। परसों फिर मिलेंगे। बहुत धन्यवाद अंजू। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते, सबको नमस्ते। बहुत नमस्ते धन्यवाद मैम। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते मैम। सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम।